नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं प्रसिद्ध रोमांटिक राइटर रानू द्वारा लिखित फूलों की रानी उपन्यास का दूसरा भाग। आज सीता को अस्पताल में पड़े हुए 10 दिन हो रहे थे, पूरे 10 दिन। इतने समय में वह पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी थी। स्वस्थ तो वह 2 दिन पहले ही हो चुकी थी, परंतु यहाँ से जाकर कहीं ठिकाना ना पा सकने की आशा के कारण वह अपना समय टाल गई थी। डॉक्टर से कहकर उसने 2 दिन आराम करने की आज्ञा ले ली थी, परंतु आज सुबह सुबह डॉक्टर ने उसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वह पलंग को और अधिक दिन तक नहीं दे सकते। दूसरे रोगियों का भी विचार रखना है। इन 10 दिनों में उसे कोई भी देखने नहीं आया, राजीव भी नहीं और गीता भी नहीं। राजीव के बारे में विचार करके उसकी आंखें झलक आईं। गीता को याद करके उसके मन के अंदर ऐसा ही दर्द उत्पन्न हुआ जो अपने बच्चे से बिछड़ी हुई माँ को हो सकता है। अपनी आंखें पोंछती हुई वह पलंग से उठी। उसे जाना ही पड़ेगा, परंतु वह जाए कहाँ? इतनी बड़ी बंबई शहर के एक एक रास्ते पर अब तक उसने पुरुषों को कुत्तों के भेष में पाया था। इन कुत्तों से उसे सख्त घृणा हो गई थी, परंतु वह कुछ भी तो नहीं कर सकती थी। फिर भी उसके मन में उठती धड़कनों ने आस नहीं छोड़ी। उसे विश्वास था कि जो कुछ चमेली जान ने कहा है वह कभी झूठा नहीं हो सकता। वह निश्चय ही एक बड़े घर की बेटी है, वरना क्या कारण है कि उसमें कोठे वाली वेश्याओं सी एक बात भी नहीं। बचपन ही से खामोश रहने वाली वह प्यारी सी जान कभी भी कोठे की कोई वस्तु पसंद नहीं कर सकी थी। वह बरामदे में आई, चलती हुई अंतिम कमरे में पहुंची तो डॉक्टर ने उसे आश्चर्य से देखा, मानो अब तक वह अस्पताल में क्यों ठहरी हुई है। परंतु फिर उसे अचानक ही याद आया, सीता के रुपए उसके पास सुरक्षित थे, जिसे राजीव ने इनाम के तौर पर उसके लिए दिए थे। उठकर उसने अलमारी खोली और नोटों की एक गड्डी सीता की ओर बढ़ाकर बोली, यह लो, रुपए गिन लो, पूरे 5,000 हैं। सीता ने भीगी पलकों से डॉक्टर को देखा, फिर रुपए की गड्डी को। वैश्या को लोग स्वयं ही रुपए से तौलते हैं, फिर स्वयं ही उसे दोष भी देने लगते हैं। पूरे 5,000 हैं। यह आप गीता के डैडी को वापस कर दीजिएगा, भर्राई आवाज में वह बोली। मेरे पास अपने रुपए हैं। वैसे डॉक्टर साहब, मैं वैश्या नहीं हूँ, मैं वैश्या की बेटी भी नहीं हूँ। कोई भी लड़की वैश्या बनकर कभी नहीं पैदा होती। यह तो समाज है, पुरुषों का समाज, जो अपनी हविश के लिए, अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की बेटी को वैश्या बना देने से नहीं चूकता। मेरे पिता का नाम तो। सहसा फोन की घंटी बजी तो डॉक्टर फोन की ओर लपका। सीता चुप हो गई। उसने देखा डॉक्टर बात सुनते सुनते अचानक ही परेशान हो गया है। क्या वह फोन पर कह रहा था? कोलैप्स कर गई? सलाइन लगी है? अच्छा, मैं अभी आया। डॉक्टर ने फ़ोन रखा और फिर सीता की ओर मुड़ा। ठीक है, तुम जा सकती हो, मैं यह रुपए उनको वापस कर दूंगा। वह अपना फर्स्ट एड किट उठाता हुआ बोला, मुझे अभी जल्दी है, एक रोगी की हालत बहुत गंभीर है। और फिर वह बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकल गया। सीता उसे देखती ही रह गई। फिर एक पल को सोचकर वह कमरे से बाहर निकली। लॉन में होकर बड़ा गेट पार किया और खुली सड़क पर हो ली। उसने देखा शहर में हर चलता फिरता आदमी अपनी ही धुन में है। किसी को भी उसकी परवाह नहीं, कोई उसकी ओर देख भी नहीं रहा है। वास्तव में बंबई में दिन और रात के जीवन में बहुत ही अंतर है। दिन के समय मानो उसकी किसी को चिंता तक नहीं थी। उसकी ही क्या, आसपास के आने जाने वाली दूसरी सुंदर लड़कियों को भी कोई नहीं देख रहा था। लड़कियों की सुंदरता मानो यहाँ कोई महत्व ही नहीं रखती थी। उसने संतोष की सांस ली। वह चलती गई, एक और बेमकसद ही। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ रुके, कहाँ जाए, किससे सहायता मांगे, परंतु मन में एक आस थी, वह अपने माता पिता का पता अवश्य लगाएगी। वह फिर रामनिवास जाएगी। वहाँ जाकर उस हवेली के मालिक से पूछेगी कि सेठ धर्मदास कौन हैं, कहाँ गए, कहाँ मिल सकते हैं। वह अवश्य ही जानते होंगे, वरना क्या कारण है कि उसके माता पिता बचपन में ही उसके गुम हो जाने पर रामनिवास का पता ही देते। उस पहली रात
तो वह उनसे नहीं मिल सकी थी, परंतु आज तो वह अवश्य ही मिलेगी। हाँ, जगह थी वह क्या? हाँ, बांद्रा। सहसा बस पर चढ़ने से पहले उसने अपनी कमर टटोली, परंतु यह क्या? अरे, उसका दिल धक करके रह गया। किसी जेबकतरे ने उसके पैसे चोरी कर लिए थे। अब उसका पसीना छूट गया। अब वह क्या करे? किससे भीख मांगे? किसी को जानती तक नहीं। जिन्हें जानती है वे उससे घृणा करते हैं। उसकी कमजोरी से लाभ उठाने में वे कदापि नहीं चूकेंगे। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। सभी अपने अपने काम में व्यस्त, चलने फिरने में लगे हुए थे। जेब कतरा जाने कहाँ, जाने कब भीड़ का सहारा लेकर उसके बचे हुए पैसे लूट ले गया था। अब वह क्या करे? समीप ही एक नल पर जाकर उसने पानी पिया। कुछ भूख कम हुई, कुछ परेशानी पर ताजगी के छींटे पड़े। मुंह धोकर बिखरी लटों पर अंगुली फिरा पानी फेरते हुए उसने एक ठंडी सांस ली और फिर समीप के पार्क की ओर बढ़ गई। एक वृक्ष के नीचे बिल्कुल एकांत में रखी पत्थर की बेंच पर वह जाकर बैठ गई। अपने पैरों को फैला लिया और हाथ को बेंच पर सीधा करके टेकते हुए उसने स्वयं को आगे की ओर झुका लिया। सिर नीचा किए अपने पगों पर लगी खाक को देखते हुए वह जाने क्या सोचने लगी। मुसीबत आती है तो घिर कर आती है, परंतु हर वस्तु की एक सीमा भी निश्चित है। रात जितनी घनी होती है उतना ही चमकदार सवेरा होगा। अब उसे क्या करना चाहिए? क्या जीवन से हार मान ले? थक कर आत्महत्या कर ले? नहीं नहीं, यह तो निर्बलों का काम है। उसे तो अभी जाना है। अपनी तरसती आंखों से माता पिता के दर्शन करने हैं। मन में अंदर उठती माँ की तस्वीर एक रूप से उसे ममता प्राप्त करनी है। वह उन्हें ढूंढेगी, उनका पता लगाएगी। वह सेठ करमचंद के यहाँ जाएगी, पैदल ही। वह अवश्य ही उसके माता पिता को जानते होंगे। वह अवश्य ही उसकी सहायता करेंगे। सोचते सोचते उसे शाम हो गई। पार्क में लोगों की भीड़ एकत्र होने लगी। फिर बढ़ते अंधकार के साथ यहाँ की रौनक भी कम होने लगी। आए हुए लोग हंस खेलकर अपने अपने घर को लौट चले, परंतु वह वहीं बैठी रही। वहीं बैठी अपने जीवन की दुर्दशा पर विचार करती रही। और जब रात के लगभग 11 बजने लगे तब कहीं दूर घड़ियाल के घंटों ने रात के पहर गिनाए तो उसने देखा पार बिल्कुल खाली और सुनसान पड़ा है। वह अकेली है, बिल्कुल अकेली। उसने यहाँ से उठकर सड़क पर जाना उचित नहीं समझा। वह स्थान बहुत सुरक्षित था। किसी को भी उसकी उपस्थिति का ज्ञान नहीं था, वरना कोई आसपास तो मंडराता। सड़क पर निकलकर बम्बई की रात का उसे एक बहुत ही भयानक अनुभव था, इसलिए वह वहीं दुबकी रही। उसने अपने पैरों को फैला लिया और फूलों की क्यारी के समीप पत्थर की सेज पर लेट गई। एक हाथ को मोड़ते हुए उसने सिरहाना बनाया और साड़ी के पल्लू ऊपर तक खींचकर आंख बंद कर ली। ठंड पड़ रही थी, परंतु उसका नन्हा सा कोमल शरीर उसे हर अवस्था में सहन करने को तत्पर था। आसपास खिले फूलों की सुगंध और उसके नथनों में प्रवेश करके उसके थके हुए शरीर को शांति पहुंचाने लगी थी। जाने कब उसकी बोझिल पलकों ने बंद होकर अंधकार को उसके चारों ओर फैला दिया। उसे नींद आ गई। उसने सपने में भी वही देखा जिसका डर उसे दिन रात लगा रहता था। उसने देखा अंधकार के पीछे से दैत्य का एक पंजा उसकी ओर बढ़ा है। उसने पीछे हटना चाहा, परंतु अब अवसर शेष नहीं था। वह पंजा आगे बढ़ा और आगे अपनी लंबी लंबी नाखूनदार उंगलियां द्वारा उसने उसकी नथनी उतारनी चाही है। वह उसकी पकड़ में आ चुकी है, छटपटा रही है। उसके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसका मान, उसकी इज्जत, उसका सब कुछ छिन रहा है। वह चीखना चाहती है, चिल्लाना चाहती है कि तभी अचानक भय से उसकी आंखें खुल गईं। वह चौंक कर उठ बैठी, परंतु तभी उसकी चीख निकलते निकलते वास्तव में बची। उसने देखा उसके सामने, बिल्कुल सामने, नवयुवक शराबियों समान झूमते हुए बहुत वासनामयी दृष्टि से उसे देख रहे थे। उनके खुले हुए ओठों से मानो कुत्तों के समान राल टपक रही थी। उसका पूरा शरीर कांप गया। घबराई अवस्था में उसने अपनी छाती से ढलका हुआ आंचल ठीक किया और खड़ी होकर एक ओर निकल जाने का प्रयत्न करने लगी। यहाँ को अकेला तुम क्या करता है? एक नवयुवक ने उसको रुआब से लेकर पूछा।
ये पार्क में तुमको सोने का जगह बनाना मांगता है क्या? हैं? नहीं नहीं दरोगा साहब, दूसरा व्यक्ति सीता पर कुछ दया दिखलाकर बोला। इस बेचारी को कहीं सोने की जगह नहीं मिला होगा, इसलिए तो इधर में सो गया। दरोगा साहब, सीता के पसीना छूट गया। तो क्या यह भी दरोगा साहब हैं? उसने सुना था कि बम्बई की पुलिस सादे वस्त्रों में घूम घूम कर बदमाशों के अड्डों का पता आसानी से लगा लेती है। शायद यह दोनों भी उन्हीं में से हैं। अब वह क्या करे? यह पुलिस वाले तो उसे इस प्रकार देख रहे हैं मानो वह कोई मिस्री की डली हो। चलो मेरे साथ। दरोगा ने उसे बाजू से पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अब तो निश्चय ही उसे कोई नहीं बचा सकता। जब कानून के रक्षक ही उसकी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर भला दूसरे लोग ऐसा क्यों करने लगे? अपने दुर्भाग्य पर वह सिसक पड़ी। उसके जीवन के पथ पर इतने सारे कांटे क्यों बिछे हैं? चल ना। सहसा दूसरे व्यक्ति ने उसे सकुचाते देखकर उसका दूसरा बाजू थाम लिया। बोला, घबराती क्यों है? यह दरोगा साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं। तुझे थाने थोड़े ही ले जाएंगे, यह तो तुझे अपने घर ले जा रहे हैं। फिर कल सुबह छोड़ देंगे। यहाँ अकेले सोना जुर्म भी है और खतरे से खाली भी नहीं। आ चल। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। सीता गिड़गिड़ा कर रो पड़ी। उसकी हिचकियाँ बंध गईं। अरे! दरोगा क्रोध और प्यार की मिलावट लेकर बोला, अपने से हाथ जोड़ने से भला कभी काम बना है? आ चल। बम्बई में अभी कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरी इच्छा को ठुकरा सके। चल मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सीता ने चीखना चाहा, परंतु उनमें से एक ने उसका मुंह दबा दिया। कुछ इस प्रकार कि उसकी सांस घुटने लगी, परंतु फिर भी आंखों के सामने अंधकार छा रहा था। दोनों मिलकर उसे समीप की झाड़ झंकाड़ की ओर खींचने लगे तो उसने अपने कदमों को रोकने का अथाह प्रयत्न किया, परंतु उसकी नन्ही सी जान निर्बल थी। शैतानी पंजों की जकड़ इतनी सख्त थी कि उसके बाजू टूटने लगे। उसकी एक भी नहीं चली, एक भी नहीं। कुछ दूर तक वह घिसटती चली गई, परंतु तभी उससे प्रतीत हुआ उसके बाजुओं की पकड़ धीमी हो गई। अचानक ही मानो पकड़े हुए पंजे बेजान हुए जा रहे हैं। उसने आश्चर्य से देखा, एक देव समान लंबी चौड़ी छाया ने अपने हाथ बढ़ाकर इन दोनों की गर्दन पीछे से पकड़ रखी थी। बहुत मजबूती से अपनी ओर इन्हें शरीर समेत खींचकर उसने इस बुरी तरह इनका सिर आपस में टकराया कि दोनों को गश आ गया। दोनों वहीं ढेर होकर गिर पड़े। फिर वह उसकी ओर बढ़ा। ऊपर से नीचे तक उसने सीता को बहुत गौर से देखा। कुछ विचित्र ही दृष्टि से कि सीता कांप गई। उस देव समान छाया की सूरत पेड़ों की घनी छांव के कारण अदृश्य थी। फिर भी सीता उसकी चमकती आंखों को सहमी सहमी देखती रही, मानो अब वह स्वयं ही कहीं उसकी निर्बलता से लाभ न उठाने का प्रयत्न करे। तू यहाँ क्या कर रही है? सहसा उसने पूछा, कुछ ऐसे स्वर में जिसमें शक्ति भी थी और नरमी भी। वह कुछ न बोली, अपनी नज़रें झुका लीं। अकेली है? उसने फिर पूछा, और उसने हाँ के संकेत पर सिर हिला दिया। उसकी पलकों से दो सहमे सहमे आंसू गालों पर लुढ़क आए। चल मेरे साथ, उसने मानो आदेश दिया, और सीता एक पल सकुचाकर भी उसके साथ हो ली। जाने कौन है यह जिसके स्वर में एक विचित्र ही अंदाज है, एक आदेश का भाव है, जैसे वह केवल आदेश देना ही जानता है, किसी की सुनता नहीं। और शायद इसलिए वह भी उसके आदेश का पालन करने से इनकार नहीं कर सकी। पार्क की पतली सड़क से होकर वे चल रहे थे, जहाँ केवल अंधकार ही अंधकार था, और हर पग पर सीता उसके साथ चलते हुए कांप रही थी, घबरा रही थी। अकेली रात, घना अंधकार, जाने कौन है यह जो उसे अपने साथ लिए जा रहा है, जाने कहाँ ले जाएगा। उसने उसकी ओर दृष्टि उठाई, परंतु पेड़ों की घनी छांव के कारण वह कभी भी उसे ठीक प्रकार से नहीं देख सकी। वह उसकी चिंता, उसकी घबराहट से निश्चिंत होकर बहुत अकड़ता हुआ सीधा चल रहा था, जैसे किसी अपनी ही धुन में डूबा हो। जब उसके साथ पार्क से निकलकर वह खुली सड़क पर पहुंची तो बिजली के खंभों की रोशनी का सहारा लेकर उसने उसे देखा तो उसके पग ही डगमगा गए। हलक से एक चीख निकलते निकलते बची। आंखें मानो फटी की फटी रह गईं। उफ, कितना कुरूप, कितना भयानक उसका चेहरा है।
गाल के एक ओर कान के समीप से लेकर गर्दन तक बिल्कुल जली और सिकड़ी हुई चमड़ी, मानो तेजाब से मांस कट गया था उस जगह। दूसरे गाल पर भी गड्ढे थे, मानो मोटे मोटे दाने चमड़ी पर फफोले समान स्थान बनाकर रह गए हों। आंखों के ऊपर मोटी मोटी भवें थीं, मस्तक पर गहरी सिलबटें। सिर के बाल घने थे, कुछ घुंघराले भी थे। शायद ही एकमात्र उसकी सुंदरता थी। कमर पतली, छाती चौड़ी, चाल में कभी न झुकने वाली मर्दानगी थी। मुझे क्या घूर रही है? वह उसकी ओर देखे बिना ही बोला। चुपचाप साथ चली चल। सीता के धीमे होते पग कांप गए, पसीना छूट गया। उसका मन चाहा वह तुरंत भाग जाए, आती हुई किसी मोटर के नीचे कूदकर अपनी जान दे दे। चलते चलते वह इधर उधर देखने लगी। भागने का विचार छोड़ दो, वह उसी प्रकार सामने देखता हुआ बोला। तू जहाँ भी जाएगी कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकती। यह बम्बई है और तू शायद किसी और स्थान से आई है। क्यों? जी, उसने बड़ी कठिनाई से केवल इतना ही कहा। बहुत कांपकर मानो हलक में कुछ अटक रहा था। वह फिर तेज तेज चलने लगी। क्या नाम है तेरा? उसने फिर पूछा उसी प्रकार। सीता। सीता? हाँ। उस छाया ने पहली बार उसकी ओर देखा, बहुत गौर से। उसकी आंखों की चमक में इस बार जाने क्यों सीता ने एक इंसानियत का तेज प्रतीत किया। तेरा नाम वास्तव में सीता ही होना चाहिए। उसके पग धीमे पड़ गए। उसको देखता हुआ बोला, यह भोली भाली मासूम सी सूरत, आंखों में गंगा समान पवित्र आंसू, ओठों पर ईश्वर का नाम जपती, तू यहाँ आकर कहाँ आ फंसी? तुझे नहीं मालूम, इस शहर में जो दिन के उजाले में राम हैं, वे रात का अंधकार बढ़ते ही रावण बन जाते हैं। मेरे विचार में अंधकार का नाम ही रावण रख देना चाहिए, क्योंकि अंधकार में ही तो सीता सावित्री जैसी नारियों की मजबूरी से लाभ उठाकर लोग अत्याचार करने लगते हैं। क्यों? सीता मानो चौंक पड़ी। उसकी बात का भला वह क्या उत्तर देती, केवल उसे देखती ही रह गई। उन गुंडों ने तुझसे क्या बातें पूछी थीं? कुछ पग और चलने के बाद उसने पूछा। सीता कुछ न बोली, अपने भाग्य को कोसने लगी। बोलती क्यों नहीं? उसने सख्ती के साथ डांटा। वह जो सीता कांप कर बोली, वह जो दरोगा साहब थे ना, वह दरोगा साहब? उसने बिना आश्चर्य किए ही दांत पीसकर कहा। उस दरोगा के बच्चे को तो मैं कल समझूंगा। कमबख्त कहाँ जाता है, कभी अपने को दरोगा बताता है तो कभी हवलदार, कभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो कभी सेल्स टैक्स सर्वेयर। इन दोनों का धंधा ही यह है कि झूठ बोलकर सीधे साधे लोगों को लूटते फिरें। सीता ने उसके मुखड़े पर क्रोध की लहर देखी तो सहम गई, परंतु बोली कुछ भी नहीं। चुपचाप उसके साथ चलती गई। वह भी कुछ ना बोला, जाने किन विचारों में लीन हो गया था। उसे लिए हुए वह एक गली के नुक्कड़ पर पहुंचा। इस रात में भी पान की एक दुकान पर कुछ लोगों का जमघट उपस्थित था। पहनावे से सभी लफंगे और आवारा प्रकट हो रहे थे। सीता ने देखा, सभी उठकर उसके साथ तनकर चलने वाली छाया को बहुत भयभीत से होकर देखने लगे थे। उसकी बातें, चहल पहल और शोरगुल अचानक ही खामोशी में परिवर्तित हो गया था। वरन कुछ छोकरों ने उसे झुक झुक कर सलाम भी किया, परंतु यह एक बड़े सरगना के समान केवल सिर हिलाकर ही उनके सलाम का उत्तर देता हुआ गली में प्रवेश कर गया। सीता ने उसके साथ इस समय अपने को बहुत अधिक सुरक्षित महसूस किया। गली के मध्य उसने एक और बने मकान का दरवाज़ा खोला। फिर अंधेरे में सीता का हाथ थामकर वह उसे सीढ़ियाँ चढ़ाता हुआ ऊपर ले गया। फिर उसने दूसरा दरवाज़ा खोला, सीता को अंदर खींचा, हाथ बढ़ाकर स्विच दबाया तो बिजली की रोशनी से कमरा झाग के समान भर गया। सीता की आंखें चुंधिया गईं। उसने देखा प्रकाश में उसको लाने वाले का चेहरा और भी भयानक लग रहा है, परंतु वह उसके मन में उठने वाले भय से अज्ञात खिड़की खोलने में व्यस्त था। खिड़कियों के पट खुलते ही सामने दूर दूर तक मकानों की खिड़कियों में जलता प्रकाश दिखाई देने लगा। सीता ने सोचा, इतनी रात तो हो गई है, परंतु फिर भी यहाँ के लोग जाग रहे हैं। आखिर इस शहर में ऐसा क्या काम है जो लोग दिन रात व्यस्त रहते हैं? इस फ्लैट में तू बिल्कुल निश्चिंत होकर रह सकती है। वह दूसरे कमरे में प्रवेश करता हुआ बोला, इधर आ। और फिर उसने वहाँ भी स्विच दबाकर प्रकाश उजागर किया। यह भी एक कमरा है
है ना बड़ा, परंतु सदा गंदा रहता है। सीता ने देखा कमरे में एक ही पलंग है। गद्दा अवश्य साफ है, परंतु उस पर पड़ी हुई सफ़ेदी चादर उधड़ी और सिकड़ी हुई एक और पड़ी है। एक किनारे पर दो बॉक्स एक के ऊपर एक रखे हैं। दीवारों पर सादी तस्वीरें हैं। वातावरण से पता चलता था कि रहने वाला अच्छे घर का है, परंतु आवश्यकता से अधिक लापरवाह। फर्श पर मोटी गर्द, मानो कई दिन से झाड़ू भी नहीं लगाई गई हो। तुम चाहो तो इसी पलंग पर सो सकती हो। मुझे तो रात में सोने की आदत है नहीं, मैं तो केवल दिन में ही सोता हूँ। सीता ने उसे गौर से देखा। एक बार के लिए दिल में विचित्र प्रकार का संदेह हुआ। मन कुछ धड़का भी। रात में जागने और दिन में सोने वाले लोग कौन से हो सकते हैं? परंतु उसने उसकी चिंता जरा भी नहीं की। आगे बढ़कर दूसरा दरवाज़ा खोलते हुए बोला, यह बाथरूम है। इस फ्लैट में कोई रसोई नहीं है। कभी आवश्यकता पड़ी तो अवश्य इसी कमरे में एक और गैस का चूल्हा लगा लेंगे। घर में खाने के लिए इस समय कुछ भी नहीं है, मगर तुझे तो भूख लगी होगी। खैर, मैं अभी प्रबंध करता हूँ। वह एक और दीवार में बनी अलमारी की पट खोलता हुआ बोला, तू शराब पीती है? नहीं। सीता ने कांपकर अलमारी के अंदर झांका। अगणित शराब की बोतलें एक कतार में खड़ी थीं। वह सहमकर पीछे हट गई। उसने एक शराब की बोतल उठाई, फिर गिलास थामा। फिर सीता की ओर बढ़ाता हुआ बोला, बहुत अच्छी बात है जो तू शराब नहीं पीती। अब तू अवश्य किसी अच्छे घराने की लड़की है ना? उसने गिलास में शराब उड़ेली, फिर बिना पानी मिलाए ही गटागट पी गया। पीते समय वह और भी क्रूर लगने लगा था। सहसा उसकी दृष्टि सीता के मुखड़े पर पड़ी तो वह चौंक पड़ा। अरे, यह तेरी नाक में क्या है? नथनी? सीता को मानो जान ही निकल गई। वह घबराकर फर्श पर देखने लगी, मानो अब एक जाल में फंस जाने के कारण अपने आप को उसके आगे अर्पण करने को हार मान ही ली हो। ला, मैं इस नथनी को उतार दूं। वह आगे बढ़ा। शराब ने उस पर अपना प्रभाव आरंभ कर दिया था, इसलिए वह हल्के से लड़खड़ाया भी। नहीं नहीं, सीता तड़पकर रो उड़ी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर हाथ मत लगाओ। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मुझ पर दया करो। उसके बढ़ते हुए पग रुक गए। गिलास को उसने बहुत क्रोध से फर्श पर दे पटका, मानो सीता ने उसका बहुत बड़ा अपमान कर दिया हो। सीता का दिल ही मानो बैठ गया। वह उसके समीप आया, बाजू से उसे पकड़कर जोर से हिला दिया तो मानो सीता की हड्डियां ही टूट गईं। अपने निचले ओठ को चबाते हुए उसने सीता के मुखड़े को देखा। भोली भाली सूरत, उड़ी उड़ी सी रंगत, परेशान लट, निराशा की वह मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। उसे उस पर बहुत दया आई। अपने मुखड़े के घाव को उसने कोमल किया और बोला, तूने मुझे गलत क्यों समझा? मैंने तो यह बात इसलिए कही थी क्योंकि नथनी कुंवारेपन का एक ठोस प्रमाण है, और पुरुष एक ऐसी जाति है जिसकी आंखें इस पर पड़ते ही चौंक पड़ती हैं। इनके ओठों पर लाल टपकने लगती है, मन में गंदे विचार उठने लगते हैं। इसके उतर जाने से कम कुछ लोगों से तो तुझे छुटकारा मिल ही जाएगा। झूठे पानी को कम ही दिलचस्पी से पीते हैं। तुझे नहीं मालूम, आज का संसार केवल लेबल देखकर ही सौदा करता है। भारत में ही बनी कितनी वस्तुओं की मांग इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि इस पर मेड इन जर्मनी या मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है। कभी कभी मुझे भी ऐसा ही सौदा करना पड़ता है। इधर आ। उसे छोड़कर उसने एक ट्रंक खोला। सीता ने देखा अगणित घड़ियां बिखरी पड़ी थीं। इन्हें देखकर वह कांप गई। इन घड़ियों में केवल 12 घड़ियां ही विदेशी हैं, बाकी सब भारत की ही बनी हैं। सीता की ओर देखे बिना ही उसने कहा, यह सब बहुत ही घटिया घड़ियां हैं, परंतु मैंने इन पर विदेशी डायल चढ़ा दिए हैं, इन पर विदेशी लेबल लगा दिए हैं ताकि बिकने में आसानी हो। मगर खैर, वह ट्रक को बंद करता हुआ खड़ा हुआ। तू नथनी नहीं उतारना चाहती तो न सही, तेरी इच्छा। मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगा। यह भी नहीं पूछूंगा कि तू कहाँ से बम्बई क्यों आई पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता। तेरी जैसी सुंदर तथा कम आयु की लड़की बम्बई में फिल्म अभिनेत्री बनने की इच्छा लेकर नहीं आएगी तो किस लिए आएगी? फिल्म अभिनेत्री बनने? सीता ने उसे आश्चर्य से देखा। और क्या? वह बोला, तेरी जैसे जाने कितनी ही लड़कियां यहाँ नित्य दिन ही अभिनेत्री बनने के लिए घर से भाग भाग कर आती हैं, परंतु बम्बई पहुंचकर उन्हें मालूम होता है कि यह इतना आसान नहीं।
इसके लिए क्या नहीं करना पड़ता। अपना शौक़ पूरा करने के लिए अपनी इज्जत तक गंवानी पड़ती है, और वह भी मुफ्त। तब कहीं जाकर यहाँ के प्रोड्यूसर्स उन्हें कोई काम देने पर राजी होते हैं। कितनी ही लड़कियों ने तो निराश होकर अपनी इज्जत की सुरक्षा के लिए आत्महत्या भी कर ली है। कितनी लड़कियों को तो स्वयं मैंने ही इस सुनहरे जाल से बचा बचाकर उनके घर वापस भेजा है। घबरा कर मत, तुझे भी सही सलामत तेरे घर भेज दूंगा। अभी तू नहा ले, बहुत गंदी अवस्था हो रही है तेरी। टॉवल इत्यादि सब कुछ बाथरूम में रखा है, मैं अभी आता हूँ। दरवाज़ा खुला है, परंतु घबराना मत। मेरी आज्ञा के बिना इस गली में एक पक्षी भी नहीं फड़फड़ाता। वह पहले कमरे में आया तो सीता भी उसके पीछे चली आई। एक पल रुककर सीता पर दृष्टि जमाते हुए उसने फिर कहा, मेरा नाम सत्यप्रकाश है। वैसे तू चाहे तो मुझे प्रकाश भी कह सकती है। वह बाहर निकल गया तो सीता ने एक गहरी सांस ली। उसके दिल को शांति प्राप्त हुई, अथाह शांति, मानो धूप में चलते चलते अचानक ही उसे ठंडी छांव प्राप्त हो गई हो। उसने सोच लिया, प्रकाश को आज तो नहीं, परंतु कल वह अवश्य ही अपनी सारी विपदा सुना डालेगी। फिर वह निश्चय ही उसकी सहायता करेगा, उसकी मजबूरी को समझेगा और उसका साथ देगा। प्रकाश वास्तव में ही अपनी कुरूपता के पीछे एक देवता का दिल रखता है। उसने कमरे को परखा। चारों ओर यद्यपि धूल एकत्र थी, फिर भी वस्तुएं उचित स्थान पर रखी थीं। रखने का ढंग कलाकारी था। एक छोटा सोफा, दो छोटे मोड़े, एक छोटी टेबल बीच में थी तथा दूसरी एक किनारे। खिड़की के समीप टेबल पर एक खाली फूलदान था, फूलों से वंचित। समीप ही एक गंदा गिलास, मानो प्रकाश ने शराब पीकर उसे वहां रख दिया था। टेबल पर अनगिनत जलकर बुझी सिगरेट के टुकड़े पड़े थे, कुछ नीचे फर्श पर थे। दीवार पर एक तस्वीर थी पशुपतिनाथ जी की, दूसरी एक फ्रेम में मड़ी ऑटोग्राफ थी। ऑटोग्राफ किसी अधेड़ व्यक्ति तथा महिला की थी, जिनके मुखड़े तथा आंखों में ऐसा आकर्षण था कि वह इनके समीप खिंचाई। बहुत ध्यान से उसने इस फोटोग्राफ को परखा। ऐसा लगता था मानो महिला की यह सूरत कहीं देखी हुई है। फिर अचानक ही उसका दिल बहुत जोर से धड़का। यह रूप, यह खिंचाव, यह देखने का अंदाज बिल्कुल उसी के समान तो है। ऐसा लगता था मानो फोटोग्राफ के अंदर उसका आने वाला एक बुढ़ापा आ उपस्थित हुआ है। उसने शीशे के अंदर अपनी उभरती झलक को स्पष्ट रूप से देखकर इस फोटोग्राफ से मिलान कर लिया था। सहसा उसके पीछे किसी का स्वर सुनकर वह चौंक पड़ी। यह तस्वीर मालिक की है। उसने पलटकर देखा, परंतु फिर संतोष की सांस ली। प्रकाश खड़ा हुआ फोटोग्राफ को निहार रहा था। उसके हाथों में खाने पीने की बहुत सारी वस्तुएं थीं। उन्हें एक और मेज पर रखता हुआ वह बोला, मैं इनका एक वफादार साधारण नौकर था, सेक्रेटरी। वह मुझ पर अत्यधिक विश्वास करते थे, परंतु एक दिन इनके विश्वास को मुझसे सख्त ठेस पहुंची। उसके बाद उन्होंने मेरी सूरत तक देखना पसंद नहीं किया, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि मैं स्वयं भी एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो रहा हूँ। प्रकाश ने अपनी पॉकेट से रूमाल निकाला और फ्रेम का शीशा पोंछने लगा। हमारे सेठ जी का एक बहुत पुराना मुनीम था। उसके पास एक सुंदर लड़की थी। वह मुझे बहुत चाहती थी। मैं भी उसे बहुत प्यार करता था, परंतु जब मैं इतना कुरूप नहीं था। मेरे मुखड़े पर आज जो दाग तुम देख रही हो, वह पहले बिल्कुल ही नहीं थे। मुझे देखकर लोग सुंदरता की उपमा दिया करते थे। यह दाम तो उस लड़की के कमबख्त बाप ने मुझ पर तेजाब फिकवाकर पड़वा दिए। रूमाल को पॉकेट में डालकर खड़े होते हुए वह एक पल को खो गया। शायद उसने सुनहरे दिनों की याद करके उसका दिल दर्द से भर आया था। सीता ने उसे फिर देखा, कुछ अधिक गौर से। वास्तव में प्रकाश कभी बहुत सुंदर रहा होगा। 30-32 वर्ष का वह एक नवयुवक अपनी आंखों की गहराई में सचमुच एक साधारण चमक रखता था। वह देखती ही रह गई। उस समय वह मुनीम भली भांति जानता था कि मेरा और उसकी लड़की का क्या संबंध है। क्रमशः उसने इसका पक्षपात भी किया था, क्योंकि मैं उसे पसंद था। प्रकाश खिड़की के समीप आया, मेज पर हाथ टेककर बाहर देखता हुआ बोला, एक दिन उस मुनीम के बच्चे ने मुझे कुछ कागजात दिए कि सेठ जी से हस्ताक्षर करा लूँ। मैंने कागज पढ़े। सारी बातें रोज के धंधे से संबंध रखती थीं। मैं संतुष्ट हो गया।
हस्ताक्षर कराने के लिए सेठ जी के कमरे में प्रवेश करने लगा तो मुनीम ने बताया कि तेरा फ़ोन आया है, किसी लड़की का स्वर है। मैं समझ गया कि फ़ोन उसकी लड़की का ही होगा, और भला हो भी किसका सकता था। तुरंत ही फाइल बेंच पर पटक कर फ़ोन सुनने चला गया, परंतु फ़ोन कट चुका था। अब समझ में आता है कि फ़ोन इत्यादि कुछ भी नहीं था, उसने केवल रिसीवर उठाकर किनारे रख दिया था। मैं लौट कर आया तो फाइल उठाकर सीधा सेठ जी के पास जा पहुंचा। वह पहले ही काम में बहुत व्यस्त थे। उन्होंने सदा के समान बिना पढ़े ही मुझ पर विश्वास करते हुए धड़ाधड़ हस्ताक्षर कर दिए। उन्हीं दिनों उनकी एक बहुत ही प्यारी एकमात्र बच्ची गुम हो गई थी, इसलिए वह अधिक उदास और खोए खोए रहने लगे थे। अपने काम का सारा भार उन्होंने मेरे सुपुर्द कर रखा था, शायद इसलिए इन कागजों को बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। जब मैं वापस आया तो मुनीम को फाइल थमाई तो मैंने देखा वह अपने मोटे मोटे ओठों के पीछे एक असीमित खुशी को छिपाने का प्रयत्न कर रहा है। मैं कुछ समझा नहीं और अपने काम में जुट गया। कुछ दिनों बाद मुनीम ने नौकरी छोड़ दी और फिर कुछ दिनों बाद जब हमारे देवतुल्य सेठ जी को उसका एक नोटिस मिला तो सारी बातें मेरी समझ में आ गईं। फ़ोन पर मुझे भेजकर मेरी अनुपस्थिति से लाभ उठाते हुए उसने वह सारे ही कागजात बदल दिए थे जिन्हें हस्ताक्षर करने से पहले मैं पढ़ चुका था, परंतु तब तक मैं सेठ जी की दृष्टि से बहुत नीचे गिर चुका था। उन्होंने मुनीम की सारी चालबाजी से पीछे मेरा ही हाथ समझा, विशेषकर इसलिए कि मुनीम की लड़की से मेरा प्यार चल रहा था। उन्होंने मेरी सूरत तक देखना स्वीकार नहीं किया। प्रकाश ने रुककर एक सिगरेट जलाई, एक गहरा कश खींचा और बाहर देखने लगा। एक तो उनकी बच्ची खो गई, दूसरे सारी संपत्ति ही एक साथ हाथ से निकल गई। ऐसा लगता था मानो उनकी बच्ची अपने साथ उनकी खुशी, उनका धन, सब कुछ ले गई थी। उन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें हमारे देश के एक एक पुरुष से घृणा हो गई। उनके दिल में यह बात बैठ गई कि यहाँ के सभी लोग स्वार्थी हैं, लोभी हैं। पैसे से बढ़कर इनके लिए कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ दौलत उनकी पत्नी के नाम एकत्र थी, उसे लेकर वह सदा सदा के लिए विदेश चले गए, आज तक नहीं लौटे। इधर उस मुनीम के बच्चे से मुझे इतनी घृणा हो गई कि मैंने अपने प्यार को ठुकराकर उसकी बेटी से विवाह करने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने उसका विवाह किसी और से कर दिया, परंतु ईश्वर में बड़ी ताकत है। उसने उसकी बेटी को उसी दिन उठा लिया जिस दिन एक बच्ची ने उसकी कोख से जन्म लिया था। सुना है उस बच्ची को वह बहुत अधिक प्यार करता है, जहाँ भी जाता है अपने साथ ही रखता है। उस मुनीम के बच्चे के लिए मेरा जीवन एक खतरा बन गया, क्योंकि मैंने उसकी लड़की से विवाह करने से इनकार करते समय कहा था मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, उससे अपने अपमान का बदला लूंगा, जिसके कारण मुझे संसार वाले टोकते हैं कि मैंने ही धर्मदास का जीवन बर्बाद किया है। धर्मदास? सीता ने अचानक ही चौंक कर पूछा। हाँ, यही उस देवतुल्य सेठ जी का नाम है। प्रकाश सीता के मन में उठती मौजों से बेखबर कहता गया। उसके बाद उस मुनीम के बच्चे ने बहुत चाहा कि मुझे एक कांटे समान अपने रास्ते से हटा दे। मुझ पर उसने तेजाब फिंकवा दिया, मुझ पर गोलियां भी चलवाईं, परंतु मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। कई बार मृत्यु के मुंह में जाकर भी लौट आया हूँ। यह देखो गोलियों के निशान। वह जोश में आकर अपनी कमीज को फाड़ता हुआ पलटा, चाहा कि अपनी कमर पर पड़े हुए दाग सीता को दिखा दे, परंतु सीता उसकी ओर ध्यान देने के बजाय दीवार पर टंगी तस्वीर को देखने में लीन थी। उसकी आंखों में अथाह समुद्र सी मौजें थीं। सीता? कमीज को नीचे लटकाते हुए वह उसके समीप आया। चकित दृष्टि से उसने सीता के खोएपन को परखा। क्या बात है सीता, तुम इस प्रकार इस तस्वीर को क्यों देख रही हो? यह सेठ धर्मदास की तस्वीर है ना? उसकी बात की परवाह किए बिना ही सीता ने तस्वीर की ओर देखते हुए पूछा। हाँ हाँ, सिगरेट को फेंकते हुए उसने कहा। परंतु तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? वही सेठ धर्मदास जिनकी एक नन्ही और प्यारी सी बच्ची 4 साल की आयु में खो गई थी, आज से शायद 10 वर्ष पहले। हाँ हाँ, परंतु वह बच्ची हरिद्वार के मेले में खो गई थी ना? हाँ हाँ, परंतु सीता? प्रकाश ने चकित होकर उससे कुछ पूछना चाहा। उस बच्ची का नाम सीता ही था। उसकी बेचैन स्थिति की परवाह न किए बिना सीता पूछती रह गई। हाँ हाँ सीता, हाँ तू बिल्कुल ठीक कहती है, बिल्कुल ठीक। इस बार प्रकाश सब्र न कर सका तो उसने सीता के सामने आकर उसकी दोनों बाहें पकड़ लीं। परंतु तुझे यह सब किस प्रकार पता चला? तू यह वास्तविकता कैसे जानती है?
सीता की आंखें और भी तेजी के साथ झलक आईं। उसके ओठ बुरी तरह कांपने लगे। एक विचित्र ही भाव उसके मुखड़े पर इस प्रकार छा गया कि प्रकाश कुछ अनुमान ही नहीं लगा सका। यह भाव खुशी के भी थे और असीमित दुख और गम के भी। इसमें आशा भी सम्मिलित थी और निराशा भी। प्रकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बोलते क्यों नहीं, वह जोर से चीखा। उसके मन के अंदर उत्सुक धड़कनों का सब्र अपनी सीमा पार कर चुका था। सीता को उसने बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। मैं सीता के ओठ बुरी तरह कांपने लगे। आवाज़ आंसुओं में भीगी हुई थी। शायद वह अपने को संभालने में असमर्थ थी। फिर भी उसने प्रयत्न किया। हाँ, उस अभागे सेठ धर्मदास की अभागिन बेटी हूँ। सीता बात समाप्त करते करते फूट फूट कर रो पड़ी। जाने किस आवेग में पड़कर उसने प्रकाश की छाती पर अपना सिर रख दिया और सिसकियां लेने लगी। सीता, प्रकाश को विश्वास नहीं हुआ। उसने उसे अलग करते हुए उसका मुखड़ा सामने किया, आंखों के बिल्कुल समीप। बहुत गौर से उसे देखा, बहुत प्यार से। उसे उसकी बात पर जरा संदेह नहीं हुआ। वही रूप, वही भोलापन, वैसी ही आंखें, वैसे ही दृष्टि से जो उसने आज से 10 वर्ष पहले एक 4 साल की बच्ची में पाई थी। तब वह कितनी हंसमुख थी। जब कभी भी वह सेठ धर्मदास की कोठी में जाया करता था तो वह बच्ची उसे देखते ही लपक कर उसकी उंगलियां पकड़ लेती थी। उसे इतना तंग किया करती थी कि जब तक वह उनकी कार पर उसे शहर का एक चक्कर नहीं लगाने देता था, वह पीछा नहीं छोड़ती थी। आज वही सीता अपने जीवन की सबसे सुंदर घड़ियों में पग रखते हुए भी जुल्म और परेशानी का शिकार है। इस जमाने ने, इस समाज ने उसे कितना अधिक सताया है। यह फूलों की रानी है। इसे तो कलियों की सेज प्राप्त होनी चाहिए, कलियों की सेज, जिस पर फूलों की रानी इस प्रकार आराम से निद्रा ले कि यदि किसी भंवरे की एक गुनगुनाहट भी हो तो उसके कानों के पर्दे पर कोई खराश न पड़ सके। सीता, वह असीमित प्रसन्नता के कारण अपने आप को रोक न सका और उसे खींचकर अपनी छाती से लगा लिया। सीता गहरी गहरी सांसों के साथ लंबी लंबी हिचकियां लेने लगी। कमरे की खामोशी में सीता की आंखें बिखर बिखर गईं। कुछ देर बाद जब आंसू बहा लेने से सीता के दिल को धीरज प्राप्त हुआ तो प्रकाश भी अपने आंसुओं को पोंछता हुआ उसे अंदर के कमरे में ले गया। उसे पलंग पर बैठाकर वह स्वयं भी वहीं बैठ गया, उसके समीप ही। अपनी उंगलियों से वह उसके आंसुओं को बहुत प्यार से पोंछने लगा। सीता ने महसूस किया प्रकाश की उंगलियों की गर्मी में उसकी आंखों के सारे आंसू सूख जाएंगे अब, और इन्हें वह कभी नहीं बहा सकेगी। शायद जीवन का एक सुंदर मोड़ यहीं से आरंभ होने वाला है। सीता ने अपने ब्लाउज के अंदर से एक अखबार का टुकड़ा निकाला। उसे खोलकर प्रकाश की ओर बढ़ाती हुई बोली, यह मेरी बचपन की तस्वीर है। इस पते पर मैं गई थी, परंतु पता चला कि वहाँ सेठ धर्मदास नहीं रहते। वह कोठी सेठ करमचंद जी की है। तू क्या रामनिवास गई थी? अखबार के टुकड़े को हाथ में लेते हुए उसने आश्चर्य से पूछा। क्या करमचंद से भेंट हुई थी? नहीं, वह बाहर गए थे। शुक्र है। प्रकाश ने एक गहरी सांस ली। वह कमबख्त यदि मिल जाता तो तेरी वास्तविकता जानते ही तुझे एक पल भी नहीं जीने देता। सीता कांप गई। वह तो बदमाश जिसने तेरे पिता को बर्बाद किया है, वही तो पहले उनका मुनीम था। सीता कुछ न बोली। उस शुभ घड़ी को दुआ देने लगी जब उसके रुपए चोरी हो गए थे। यदि पास में पैसा होता तो अवश्य ही दोबारा रामनिवास जाती, सेठ करमचंद से सहायता मांगने, और फिर न जाने किन किन मुसीबतों से उसे दो चार होना पड़ता। अच्छा ही हुआ जो रुपए चोरी हो गए। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। उसने प्रकाश को देखा। वह अखबार की तस्वीर को बहुत ध्यान से देखने में लीन था। कभी कभी वह उसकी ओर भी आंख उठा लेता था, परंतु इस प्रकार नहीं कि उसे सीता पर कोई संदेह हो। वह तो यह देख रहा था कि सीता बिल्कुल उसी समान है, बिल्कुल उसी प्रकार। केवल आयु बढ़ गई, शरीर बड़ा हो गया है। एक नन्ही मुन्नी सी कली अब फूल बन रही है, एक सुंदर फूल जो फूलों की रानी होगी। उसकी आंखों में एक ऐसा भाव था, ओठों पर हल्की मुस्कान थी कि सीता जाने क्यों लजा गई। उसने अपनी नज़र नीचे झुका ली। कुछ देर बाद सीता ने अपनी सारी बीती सुना डाली। उसने बताया कि जिस वैश्या ने उसे माँ का प्यार दिया है वह उसके बारे में सब कुछ जानती है। किन भावनाओं में बहकर उसने उसका भेद बताया,
किस प्रकार वह स्टेशन पर गीता से मिली, फिर बम्बई आई, किस प्रकार एक बदमाश ड्राइवर के चंगुल में पड़ गई, एक दरोगा के हाथों से इज्जत लुटते लुटते बची, एक्सीडेंट, गीता के घर पहुंची और निकाल भी दी गई। जाने कैसे वहां पता चल गया कि वह एक वैश्या की संतान है, उसका नाम रानी है, इत्यादि इत्यादि। सीता ने सारी बातें कह सुनाई तो प्रकाश की आंखें झलक आईं। सीता के सिर पर प्यार से हाथ रखकर उसने तसल्ली दी। गीता से मैं अवश्य ही तुझे मिला दूंगा, वह बोला, और उसके डैडी से भी। उसे विश्वास दिलाऊंगा कि मेरी सीता गंगा जल के समान पवित्र है। घर तो उसका जानती है ना। जब मुझे गीता के घर ले जाया गया था तो दुर्घटना के कारण बेहोश थी, सीता ने कहा, और जब वहाँ से निकाली गई तब भी मैं दुख और गम के कारण बेहोश थी। केवल कुछ घंटों ही तो वहाँ होश में रही। ऐसा लगता है कि मानो कुछ पल के लिए एक सपना देख लिया था। परंतु इतना गीता ने अवश्य बताया कि उसका घर बांद्रा में है। बांद्रा में? प्रकाश चौंका। बांद्रा में तो करमचंद भी रहता है, रामनिवास में। हाँ, वहाँ तो मैं जा चुकी हूँ, सीता बोली, परंतु गीता के घर का ठिकाना देखने का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ। एक पल के लिए प्रकाश सोच में पड़ गया। सीता, गीता के डैडी का नाम मालूम है तुझे? हाँ, राजीव। राजीव? प्रकाश चौंक पड़ा। तो तू राजीव के घर में गई थी, रामनिवास में? रामनिवास में? सीता चकराई। वहाँ राजीव का क्या काम? अरे पगली, उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाता हुआ बोला, राजीव ही तो करमचंद के दामाद का नाम है। सीता कांप गई, आश्चर्य से प्रकाश को देखने लगी। मैं ठीक कह रहा हूँ, प्रकाश ने बात जारी रखते हुए कहा, और फिर उठकर अलमारी की ओर बढ़ा। पट खोलकर उसने बोतल के नीचे दबी एक पत्रिका निकाली। उसे खोलता हुआ वह सीता के पास आया और दिखाकर बोला, यही वह युवक है जिसका नाम राजीव है। उसने ग्रुप में एक और उंगली द्वारा इशारा किया। हाँ हाँ, यही है, बिल्कुल यही। और उनके बंगले में गीता भी तो है। सीता के मुखड़े पर एक विचित्र सी लाली दौड़ गई। प्रकाश ने उसे देखा और कुछ समझा भी, फिर हल्के से मुस्कुरा दिया, परंतु तभी वह चौंक गया। सीता का फूल समान खिला हुआ मुखड़ा अचानक ही फीका पड़ गया था। आंखों में एक भय सा समाता जा रहा था। उसकी दृष्टि समीप की दूसरी तस्वीर पर चिपक कर रह गई थी। क्या बात है सीता? उसने आश्चर्य से पूछा। यह सीता ने एक तस्वीर पर इशारा करते हुए कहना चाहा। यह तस्वीर करमचंद की है, राजीव के ससुर और गीता के नाना की। प्रकाश ने झट कहकर उसकी उत्सुकता दूर की। लेकिन सीता निश्चिंत होकर बोली, यह तस्वीर तो उसी सेठ की है जिसने मेरी नथनी उतारनी चाहिए थी। क्या? प्रकाश ने उसे आश्चर्य से देखा। मैं ठीक कह रही हूँ, सीता बोली। भला इस पापी की सूरत भी मैं भला कभी भूल सकती हूँ जिसने मुझे कुत्ते की नज़र से देखा था? तो यह बात है, प्रकाश एक गहरी सांस लेकर बोला। अब बात साफ होती है कि क्यों पहले राजीव ने तुम पर दया दृष्टि रखी और फिर बाद में अचानक ही बदल गया। अवश्य ही जब करमचंद गीता के गुम हो जाने के बाद बनारस से बम्बई पहुंचा होगा तो तुम्हें घर में देखते ही पहचान गया होगा। उसने कभी यह बात पसंद नहीं की होगी कि तू उसके दामाद के आगे उसका भंडा फोड़कर उसे लज्जित करे, इसलिए तो वह तेरे सामने आया तक नहीं। सीता की समझ में बात आ गई। चुपचाप वह राजीव के विचार में खो गई। गीता के बारे में भी उसने अगणित बातें सोचीं। किस प्रकार वह उसके बिना इतने दिन रह सकी होगी। अब तक तो उसे भूल भी गई होगी, परंतु राजीव, क्या वह कभी उसकी मोहिनी सी उस सूरत को याद नहीं करता होगा जिसे एक बार उसके दिल को गहराई से देखा था, दयालु होकर सहारा दिया था, उसको अपने यहाँ सदा के लिए रखने की इच्छा प्रकट की थी। सहसा किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो सीता चौंक पड़ी। प्रकाश ने बहुत संतोष से घड़ी देखी और फिर उसके सिर पर दोबारा प्यार से हाथ रखकर बोला, अब तू आराम कर, मैं धंधे पर चल रहा हूँ। फिर वह अलमारी की ओर बढ़ा। एक बोतल से गिलास में शराब उड़ेली, एक चुस्की लेकर उसकी ओर मुड़ा, बोला, क्या करूं? जब से करमचंद ने मुझे बिना किसी अपराध के ही जेल की हवा खिलवाई है, मैंने दिन में निकलना ही कम कर दिया है। रात में अब वही धंधे करने लगा हूं जो रात में होते हैं। ना करूं तो जीऊं किस प्रकार? और जी इसलिए रहा हूं क्योंकि एक दिन मुझे करमचंद से बदला लेना है, और यदि समय ने साथ दिया तो अब तेरे कारण वह दिन दूर नहीं जब मैं शीघ्र ही वह सारी संपत्ति करमचंद से छीनकर तेरे पिता को वापस भी दिला दूंगा। उनका विश्वास। प्रकाश ने एक आह ली।
किस प्रकार आंखें बंद करके अपना सारा कारोबार उन्होंने मुझे सौंप दिया था। प्रकाश ने बची हुई शराब को हलक में डाला और फिर दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ बोला, मैं चल रहा हूँ, सुबह आऊँगा। तू दरवाज़ा बंद करके सो जा, रात के 2:30 बज रहे हैं। और फिर वह बाहर निकल गया। 15 दिन बीत गए। इन 15 दिनों में सीता बिल्कुल ही बदल गई। इन 15 दिनों में वह कली होकर भी एक फूल के समान खिल उठी। समाज की मांग को समक्ष रखते हुए उसने अपनी नथनी अपने ही हाथों से उतार डाली थी। उसने महसूस किया था कि देखने वालों की आंखों में अब तक वह पहली ही लालसा नहीं रखी थी जो नथनी पहने रहने पर उसने पाई थी। वास्तव में यह समाज लेबल देखकर ही कीमत लगाता है। इन 15 दिनों में वह प्रकाश के साथ कितने ही स्थानों पर गई। बड़े बड़े क्लब, होटल, मार्क, मैरीन ड्राइव, जुहू, सारी बम्बई ही प्रकाश ने उसे दिखा दी। सीता उसके साथ निश्चिंत भी थी और खुश भी। वह उससे पूर्णतः घुल मिल भी गई थी। अब उसे कोई देखने वाला भी नहीं था, पीछा करने वाला नहीं था। उसकी मानो किसी को परवाह भी नहीं थी। दिन के व्यस्त जीवन में तो अलग, रात के अंधकार में भी जब वह प्रकाश के साथ बहुत देर तक लौटकर आती थी तो उसे कोई नहीं देखता था। यह पुरुष भी बहुत बेईमान है। नारी को अकेला पा जाएं तो खा डालें, और यदि वह अकेली होती तो अब तक तो निश्चित ही उसके शरीर का सत्यानाश हो गया होता। आत्मा मर गई होती और शरीर अपवित्र हो गया होता। प्रकाश ने सीता के विचारों को सम्मान देते हुए अपने धंधे में आवश्यकता से अधिक कमी कर दी थी। कई रात तो वह घर से निकला ही नहीं। परंतु बुरे कर्म भी बड़े क्रूर होते हैं, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। मानव यदि बुरे कर्मों के जाल में फंस जाए तो फंसता ही जाता है, गिरता ही जाता है। फिर यहाँ से निकलने के लिए, इस जाल को त्यागने के लिए जाने कितने ही बुरे कर्मों का उसे और सहारा ढूंढना पड़ता है। प्रकाश की भी यही अवस्था थी। वह ऐसे जाल में फंस चुका था कि उसे समय की आवश्यकता थी। कुछ और बुरे कर्म करके ही वह सारे कुकर्मों को छोड़ सकता था। अपने गुट के साथियों का हिसाब किताब चुकाने के लिए उसे अभी कई एक अधूरे कुकर्म पूरे करने थे, तभी वह मुक्ति पा सकता था। इन 15 दिनों में प्रकाश ने एक और बात गौर की। सीता उन पर अपना अधिकार जमाने लगी है। एक ऐसा अधिकार जो अपनों पर ही पाया जा सकता है, किसी पराये पर नहीं। उसने यह भी प्रतीत किया था कि सीता उसके सामने कभी भी अब राजीव का नाम नहीं लेती है, गीता की बात भी नहीं करती है। क्रमशः जब कभी उसने स्वयं ही सीता के सामने राजीव की बात छेड़ी तो वह अनसुना कर गई। एक बार स्पष्ट शब्दों में उसके बारे में बात करने को मना कर दिया था। सीता ने भी इस बात को प्रतीत किया कि प्रकाश उसकी किसी भी इच्छा का अनादर नहीं करता है। उससे बात करती है तो खो जाता है। उसे देखते देखते अचानक ही दृष्टि नीचे झुका लेता है। सीता ने उसके मन को परखा भी, परंतु किसी निश्चित बात पर नहीं पहुंच सकी। इसके पश्चात भी एक ही घर में, क्रमशः एक ही कमरे में उसके साथ रहने, खाने पीने तथा अलग अलग सोने पर भी उसे किसी प्रकार का भय नहीं प्रतीत हुआ। बहुत विश्वास के साथ प्रकाश के साथ अपने दिन बिता रही थी, जैसे उसने भगवान के चरण पा लिए हों। शाम का समय सेठ मुरारी लाल के यहाँ आज बहुत बड़ी पार्टी थी। सेठ मुरारी लाल शहर के माने हुए रईस धर्मात्मा। दान पुण्य में उनकी समानता नहीं। कई कई अनाथालय, नारी निकेतन तथा विद्यालय का अस्तित्व उनके चंदों पर ही निर्भर रहता है। उन्होंने शहर सुधार के लिए नई नई योजनाओं को पूर्ति दी है। लोग इन्हें प्रणाम करते हैं तो आप उत्तर में झुक झुक जाते हैं। कहते हैं आप इस साल चुनाव में संसद के लिए भी खड़े हो रहे हैं। देश सेवा की इतनी लगन है कि शहर के खद्दर के अतिरिक्त कुछ पहनते ही नहीं। यद्यपि उनकी धर्मपत्नी बड़े बड़े क्लबों में नित्य दिन ही नई तथा बहुमूल्य साड़ियाँ पहन पहनकर जाती रहती हैं। सेठ मुरारी लाल के सारे ही बाल सफ़ेद हैं, परंतु धर्मपत्नी के एक भी नहीं। मोटी ताजी होने के पश्चात यूँ हैं कि जवान लड़कियां भी मार खा जाएं। एक जवान लड़की भी है। पिता के अंग्रेजी के विरुद्ध हिंदी आंदोलन करने के पश्चात भी कभी हिंदी के बात नहीं करती। अंग्रेजों के समान बोलने के बजाय अमेरिकन ढंग से बोलती है। इस प्रकार मानो नाक से आवाज़ निकल रही हो। यदि कभी हिंदी बोलने की आवश्यकता पड़ती भी है तो उच्चारण बिल्कुल अंग्रेजों के समान करती है।
भारत का वातावरण उसे भाता नहीं, इसलिए अधिकांशतः विदेश में ही रहती है। कहती है कि भारत गर्म देश है। गर्मी में यहाँ मक्खियाँ और मच्छर, बरसात में बाढ़ से इतनी दुर्गंध आती है कि नथुने फट जाते हैं। हर मौसम एक नई बीमारी लेकर आता है। हर बीमारी से बचने के लिए आए दिन टीका और इंजेक्शन। इसलिए उसे अपने देश से घृणा है। आज उसकी लड़की का जन्मदिवस है। यह शानदार पार्टी इसी उपलक्ष्य में है। परंतु लोग कह रहे हैं कि इस जन्मदिवस पार्टी के बहाने आज सेठ मुरारीलाल की लड़की भी मंगनी भी पक्की होने जा रही है, सेठ करमचंद के दामाद के साथ। वह इस पार्टी के विशेष मेहमान होकर आ रहे हैं। इसलिए सेठ मुरारीलाल की कोठी को आज एक दुल्हन के समान सजा रखा है। बाहर दूर तक रंग बिरंगे कांटों का झुरमुट सा लगा है और कोठी के पोर्टिको के अंदर बरामदे से लगे हॉल के दरवाजे पर सुषमा खड़ी है। सुषमा उनकी लड़की है, जिसके पास साथ मिलकर वह हर आने वाले मेहमान का स्वागत बहुत गर्व से कर रहे हैं। इस पार्टी में शहर के रईस हैं, अभिनेता और फिल्मी हस्तियां भी हैं, नेता हैं और सरकारी पद पर कार्य करने वाले बड़े बड़े अफसर हैं। जब कोई सुषमा के हाथ पर कुछ उपहार भेंट करता है तो बेटी और पिता बहुत हर्ष प्रकट करते हुए धन्यवाद में उसे अंदर ले जाकर छोड़ देते हैं। सहसा सेठ मुरारीलाल एक जोड़े का स्वागत करते करते चौंक पड़े। हाथ जहाँ तहाँ जुड़े के जुड़े ही रह गए। उन्होंने ओठों पर छाई मुस्कान अचानक ही लुप्त हो गई। मुखड़े का रंग यूं गंभीर हो गया मानो उन्हें किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। सामने प्रकाश खड़ा था, सूट में सुसज्जित, अपने ओठों के पीछे एक भेद भरी मुस्कान लिए। बगल में सीता थी। रेशमी सुर्ख रेशमी साड़ी में उसका पूरा शरीर ही अधखिले गुलाब के समान सुंदर था। इतना अधिक कि समीप से जाते हुए मेहमानों के पग ठिठक गए। दृष्टि उठी तो फिर आसानी से नहीं हट सकी। स्वयं सुषमा भी उसे देखती रह गई। डैडी, सहसा सुषमा मुस्कुराई, आपने इनसे मेरी भेंट नहीं कराई? ओ, सेठ मुरारीलाल इस प्रकार चौंके मानो सपना देख रहे हों। उन्होंने अपनी गंभीरता पर मुस्कान का पर्दा डाला और कहा, हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं क्यों नहीं। परंतु तब ही प्रकाश न स्वयं हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए अपना परिचय दे दिया। मैं सत्यप्रकाश हूँ और यह सीता है आपकी। सुषमा ने हाथ जोड़कर बहुत सभ्यता से नमस्ते करते हुए पूछना चाहा। मेरी? प्रकाश अचानक ही चौंक पड़ा, परंतु फिर तुरंत ही अपने को संभालकर बोला, इन्हें आप केवल सीता ही समझिए। ओह, तो अभी देर है। सुषमा ने लपककर सीता का हाथ पकड़ लिया। डैडी, वह सीता को अपने साथ ले जाती हुई बोली, अब बाकी मेहमानों का स्वागत आप अकेले ही कीजिए। जाते हुए सीता ने प्रकाश को देखा, कुछ विचित्र ही दृष्टि से, कुछ ऐसी दृष्टि से मानो उससे पूछ रही हो कि उनसे उसे केवल सीता कहकर ही क्यों परिचय दिया। क्या वह उसकी कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। प्रकाश कुछ समझा, कुछ नहीं भी। लज्जित सा वह सेठ मुरारीलाल को देखने लगा। तुम यहाँ क्या करने आए? प्रकाश को एक ओर ले जाकर उन्होंने दांत पीसे। मैंने 1000 बार कहा है कि दिन के समय। सेठ जी, प्रकाश ने जेब से सिगरेट निकालकर मुंह में लगाते हुए उत्तर दिया, मैं 1000 बार आया ही कब हूँ यहाँ पर। तो फिर आज क्यों चले आए? सेठ मुरारीलाल ने इधर उधर देखा। इधर से गुजर रहा था कि तुम्हारी कोठी की चमक दमक पर आंखें चिपक गईं। बस चला आया खिंचा हुआ। प्रकाश ने लाइटर द्वारा सिगरेट जलाकर एक गहरा खश खींचा और आंखें अर्ध बंद सा करता हुआ बोला, आजकल मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरा खोया हुआ हीरा मिल गया है। सौदा करने के लिए तो अभी सारी रात पड़ी थी। सेठ मुरारीलाल ने कहा, आखिर मैं तुम्हारा पुराना खरीदार हूँ, कहीं भाग तो नहीं रहा। प्रकाश मुस्कुरा दिया, परंतु कुछ बोला नहीं। सहसा पोर्टिको के नीचे एक कार आकर रुकी तो सेठ मुरारीलाल ने प्रकाश से कहा, अच्छा अच्छा, अब आ ही गए हो तो अंदर चलकर बैठो, मगर देखो कोई गड़बड़ ना होने पाए। कोई पहचानता तो नहीं तुम्हें? दिन के उजाले में निकला हूँ कब हूँ जो शरीफ आदमी मुझे पहचाने।
प्रकाश ने कहा और दोबारा भेद भरी मुस्कान बिखेरी। सेठ मुरारी लाल आगे बढ़ गए तो उसने झांक कर देखा। कार मेहमान उतार कर पोर्टिको से आगे जा रही थी और करमचंद, राजीव और गीता खड़े अतिथि सेवक की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली, संतोष की, मानो इन्हीं से तो भेंट करने आया था वह अंदर हॉल में चला गया। फिर एक किनारे खंबे की आड़ लिए कुर्सी खींचकर बिल्कुल एकांत में बैठते हुए उसने देखा सीता और सुषमा बहुत घुल मिलकर एक दूसरे से बातें कर रही थीं। बैरे ने लाकर मदिरा का एक जाम उसकी ओर बढ़ाया तो उसने निसंकोच ही उसे ले लिया। सहसा सुषमा को अपनी एक पुरानी सहेली के स्वागत के लिए जाना पड़ा तो सीता अकेली रह गई। उसने चाहा कि वह प्रकाश के पास चली जाए कि अचानक तभी गीता लपककर उसके घुटनों से लिपट गई। अरे गीता! चौंककर प्रसन्नता से उसका दिल ही उछल गया। गीता को उसने झट गोद में उठा लिया। उसने गाल पर ममता का चुंबन दिया तो सीता उसके गले से लिपटकर रो पड़ी। तू यहाँ कैसे आई? सीता ने आश्चर्य से पूछा। डैडी के साथ आंटी, उसके गालों को अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथों द्वारा पकड़कर गीता बोली। तुम कहाँ चली गई थीं? देखो देखो, मुझको अभी भी थोड़ा बुखार है। सीता ने प्यार से उसके मस्तक पर हाथ रखा। हल्की सी तपन प्रतीत की तो उसने गीता को चूम लिया। सहसा सीता ऊपर से नीचे तक चौंक पड़ी। दृष्टि में मानो एक छाया समा गई थी। उसने पलकें उठाईं। एक किनारे से दो आंखें उसकी ओर लगातार देख रही थीं। राजीव, उसका दिल धड़क उठा। उसने कांपकर गीता को अपनी गोद से अलग करना चाहा, परंतु गीता उसकी गर्दन में बाहें डालकर और चिपक गई। आंटी आंटी, वह बहुत प्यार और भोलेपन से बोली। मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो, मुझे गोद में ही लिए रहो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सीता ने उसे फिर अपनी बाहों में समा लिया। उसका दिल भर आया था, आंखों में नमी छा गई थी। सहसा राजीव उसकी ओर बढ़ा तो वह कांप उठी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रानी, राजीव ने समीप आकर रुष्ट भाव से कहा। मेरा नाम रानी नहीं, सीता है, सीता ने साहस बटोरकर कहा। गीता को वह उसी प्रकार गोद में लिए रही। क्यों एक पवित्र नाम पर कीचड़ उछाल रही हो? राजीव ने कहकर उसे आंखें दिखाईं। पवित्रता नाम से नहीं, कर्मों से होती है, सीता ने भी रुखाई से उत्तर दिया। परंतु तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं नाम और कर्म दोनों से ही पवित्र हूँ। तुम्हें देखकर जाने क्यों मुझे भी ऐसा ही विश्वास होता है, राजीव ने कुछ प्रभावित होकर कहा। परंतु वास्तविकता का भी तो गला नहीं घोटा जा सकता। तुम्हारे विश्वास करने न करने से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, सीता ने दृढ़ता से कहा। यह लीजिए अपनी बेटी। गीता को अपनी छाती से अलग करके उसने आगे बढ़ाया। गीता सिसक पड़ी। रानी, राजीव ने आश्चर्य से देखा। उसे सपने में भी यह विचार नहीं आया था कि वह उसको इतना शीघ्र भूल सकता है। एक छोटी सी भेंट, एक छोटा सा पल अपने साथ कितने सारे सपने लाकर एक महत्व बन गया था। उसको घर से निकालने के बाद शायद ही कोई पल ऐसा बिताया होगा जब वह उसके विचारों में नहीं रही हो। उन दोनों तो विशेषकर जब गीता बीमार की अवस्था में थी तो बार बार आंटी ही पुकारा करती थी। आंटी आंटी, सीता को गोद में अलग करते हुए गीता रो पड़ी। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। नहीं गीता, सीता ने अपने फटते हुए कलेजे पर पत्थर रखा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, तुम्हारे साथ आ भी नहीं सकती। मैं वैश्या हूँ, मेरा गंदा रक्त है। अपनी ममता की प्यास बुझाने के लिए मैं कभी तुम्हें अपवित्र नहीं कर सकती। रानी, राजीव के दिल पर मानो बर्छियाँ चल गईं। उसने गीता को अपने हाथों में लेकर नीचे खड़ा कर दिया। मैंने कहा ना, मैं रानी नहीं हूँ, सीता चिढ़कर बोली। मेरा नाम सीता है, सीता, सीता ने एक बार जोर दिया। अच्छा सीता, राजीव अपना अपराध स्वीकार करता हुआ बोला। क्या तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी? कभी नहीं, सीता दृढ़ निश्चय से बोली। तुमने मुझे लूटने के लिए भेड़ियों के समूह में छोड़ दिया था, जहाँ से बच निकलना मेरे लिए एक चमत्कार ही हुआ। यदि समय पर एक देवता ने आकर मेरी रक्षा नहीं की होती तो निश्चय ही आज मैं अपना मुंह दिखाने के पहले जाने क्या कर बैठती।
मैं अपने पापों का पश्चाताप करने को तैयार हूँ। राजीव की आंखें गीली हो गईं। आवाज़ में भीगापन उत्पन्न हो गया था। वह समय निकल चुका है राजीव बाबू। सीता की आंखें भी छलक आईं। उसने बड़ी कठिनाई से उन शब्दों को कहा। दिल में मानो एक कांटा चुभ गया था, जिससे एक मीठा मीठा दर्द उसने प्राप्त किया था। परंतु इससे पहले कि उसकी पलकों में ठहरे आंसू गालों पर बहकर उसके दिल का भेद प्रकट करें, इससे पहले कि राजीव की प्रभावशाली बातों में आकर उसके पग लड़खड़ा जाएं, और इससे पहले कि उसकी एक छोटी सी भूल उसके देवता, उसके भगवान प्रकाश के दिल को किसी प्रकार की चोट पहुंचाए, वह वहां से हट गई। तेज कदमों से चलती हुई वह प्रकाश के पास आ बैठी और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। राजीव वहीं गीता का हाथ पकड़े खड़ा देखता ही रह गया। क्या बात है सीता? कुछ पल बाद प्रकाश ने सीता को खोया हुआ प्रतीत करके पूछा और जाम उठाकर एक बड़ा घूंट लिया। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। सीता मानो सपने से जागी। वह अपनी भीगी पलकों को पोंछने लगी। ऐसा ना हो कि दिल की गहराई में उठता हुआ दर्द प्रकट हो जाए। प्रकाश ने तीखी दृष्टि द्वारा उसे देखा, उसकी खामोशी को समझा, उसके दिल के अंदर उठते हुए तूफान का शोर सुना, परंतु कुछ बोला नहीं। बैरा का इशारा करके उसने जाम लेने को कहा और सिगरेट के गहरे गहरे कश लेने लगा। धुएं में वह अपनी उस परेशानी को कम करने का प्रयत्न करने लगा जो अकारण ही उसे आग के समान झुलसा देना चाहती थी। बैरा जाम लेकर आया तो प्रकाश ने बिना कोई प्रतीक्षा किए एक बड़े घूंट में उसे यूं समाप्त कर दिया मानो अपने आप पर किसी का क्रोध उतार रहा हो। सीता ने उसे देखा। उसके दिल की जलती आग को उसने समझने का प्रयत्न किया तो मन उसके प्रति सहानुभूति से भर गया, और जब प्रकाश ने खाली जाम को मेज पर जोर से पटक कर रखा तो सीता की तो जान ही निकल गई। दिल मानो करुणा से फट गया। उसने हाथ बढ़ाकर मेज पर ही प्रकाश की उंगलियां पकड़ लीं। वह समझ गई कि प्रकाश ने उसे राजीव के साथ इतनी देर तक बातें करते देख लिया है। पुरुष की जाति है और रक्त गरम, जलन तो उठेगी ही। आइए, बहुत प्यार से मुस्कुराकर उसने कहा, हम कहीं और चलें, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। प्रकाश कुछ न बोला, परंतु जाने क्यों उसकी आंखें छलक आईं। सीता के दिल को और भी सख्ती से चोट लगी। वह उठ खड़ी हुई। चलिए ना, उसका हाथ खींचते हुए बोली वह, और प्रकाश उठ खड़ा हुआ। सिगरेट को फर्श पर फेंककर उसने यूं मसला मानो अपने ही मन की चिंगारी को बुझा डाला हो। फिर सीता को लिए वह तेजी के साथ बाहर निकल गया। दूर तक उसके कानों में सेठ मुरारी मल की कोठी के अंदर बसते हुए आर्केस्ट्रा की धुन आती रही। उसने महसूस किया राजीव सीता को पुकार रहा है। शायद सीता भी यही सोच रही थी। शायद इसी धुन पर कान रखे वह बहुत खामोशी के साथ उसके साथ चल रही थी। इस बार सीता स्वयं ही उसे एक पार्क में ले गई। उस पार्क में जहाँ पहली बार एक पुरुष ने, एक इंसान ने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी रक्षा की थी। पार्क की उसकी पतली सड़क से होकर वह उसे लिए जा रही थी, जहाँ से पहली बार वह प्रकाश के साथ बाहर निकली थी। एक दूत के समान ही तो वह उसकी रक्षा करके अपने साथ घर ले गया था। प्रकाश खामोश था, बिल्कुल खामोश, और उसके मन के अंदर एक द्वंद्व था। अपने आप से लड़कर वह उस निर्णय पर पहुंच जाना चाहता था जहां उसके ईमान की दीवार मजबूत होती थी। अपने आप को धिक्कारते हुए वह सोच रहा था कि क्या सीता को उसने इसलिए शरण दी है कि उसके दिल के अंदर उठती धड़कनों की आवाज़ को वह सुन सके। सीता को वह अपने कर्तव्य के कारण ही लाया था। उसके समान उसने जाने कितनी ही लड़कियों का जीवन नष्ट होने से पहले ही बचाया है। फिर भला किस प्रकार सीता को अपने साथ लाने में उसका कोई स्वार्थ हो सकता था। उसने तो सोचा था कि वह कमसिन सी लड़की शायद फिल्म के चक्कर में भटककर बम्बई चली आई है। यदि वह उसकी वास्तविकता नहीं जान पाता तो क्या सचमुच सीता को घर वापस नहीं भेज देता। अब इसमें इसके दिल का क्या दोष, जो इसके सब्र करने के पश्चात भी अपने आप ही हल्के हल्के सीता का दिल धड़कने लगा है। मगर खैर, यदि उसे सीता से प्यार है, सच्चा प्यार जो केवल निस्वार्थ ही होता है, तो उसे चाहिए कि वह उसकी प्रसन्नता के लिए अपना सब कुछ त्याग दे। हाँ, अपना सब कुछ ही।
सीता उससे आयु में छोटी है, लगभग 15-16 वर्ष। यद्यपि आयु के इस अंतर से कोई हानि नहीं होती, इतना तो रहता ही है, परंतु फिर भी सीता से उसके प्यार का संबंध कभी उचित ना होगा। सीता एक सुंदर कमसिन नादान सी लड़की, जिसे प्यार का अर्थ तक नहीं पता, भला किस प्रकार वह एक कुरूप आवारा अपराधी से प्यार कर सकती है, जिसके पास सिवाय बदनामी के कुछ भी नहीं। आखिर एक दिन उसे अपने अपराधों की सज़ा तो काटनी ही है। कहाँ सीता आकाश का एक सुंदर तारा, कहाँ वह धरती की खाक, क्या मेल हो सकता है उनका। यदि सीता उससे अपना प्यार प्रकट कर भी दे, जैसा कि प्रायः उसने उसके देखने की खामोशी से महसूस भी किया है, तो क्या उसका धर्म है कि वह अपने स्वार्थ, अपनी खुशी के लिए उसे यह नादानी करने दे। सत्य तो यह है कि वह उसे दिल की गहराई में कभी चाह ही नहीं सकती। यह तो उसका एहसान है, उसकी सज्जनता है, जिससे प्रभावित होकर सीता ने उसके प्रति अपने मन में एक स्थान बना लिया है। वह उसे प्यार नहीं कर सकती, कभी नहीं। वह उसकी महानता के कारण उसको केवल श्राद्ध अर्पण कर सकती है। प्यार तो वह केवल राजीव से करती है, केवल राजीव से। नारी का पहला प्यार ही अंतिम प्यार होता है, और पहले प्यार का एक पौधा बनकर खिलने वाला केवल राजीव है। उसी ने पहले पहल अपनी सहानुभूति द्वारा उसका मन जीता है। आज सीता और राजीव के ओंठ एक दूसरे के सामने जिस प्रकार खुल रहे थे, क्या उसके प्रभाव से यह प्रमाणित नहीं होता कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। राजीव, सहसा सोचते सोचते प्रकाश का माथा ठनका। राजीव, हाँ, राजीव ही उसकी सहायता कर सकता है। राजीव द्वारा ही वह अपने कर्तव्य पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। राजीव के प्यार से लाभ उठाकर वह सीता को उसकी सारी संपत्ति वापस दिला सकता है, करमचंद को नीचा दिखा सकता है और अपने अपमान का बदला भी ले सकता है। राजीव, राजीव, और फिर उसकी मुट्ठियां बंध गईं। ओठों को काटते हुए वेग में आकर उसके मुंह से निकल ही गया, राजीव। और सीता के पग अचानक ही लड़खड़ा गए। उसने प्रकाश को देखा तो सहम गई। सोचने पर विवश हो गई कि प्रकाश के दिल के अंदर राजीव के विरुद्ध एक जलन उत्पन्न हो चुकी है। राजीव को उसने उससे बातें करते अवश्य ही देख लिया है, परंतु उसने उनके बीच होती बातें नहीं सुनी। सुनता भी कैसे, इतनी दूर जो बैठा हुआ था। यदि सुन लिया होता तो इस प्रकार अपने आप ही अंदर अंदर क्यों जलता रहता। राजीव से उसने प्यार की एक बात भी तो नहीं की थी, वरन तिरस्कार कर उससे आगे से चली आई थी। यद्यपि उसने उसे अपने निवास स्थान से निकालकर कोई कम अपराध नहीं किया था। एक अबला पर इससे अधिक और क्या जुल्म होगा कि उसे पुरुषों की खाल में भेड़ियों की कृपा पर छोड़ दिया जाए। फिर भी सेठ मुरारीलाल के घर में राजीव को तिरस्कराते हुए छोड़कर उसका दिल दुख उठा। यदि उसका संबंध प्रकाश से नहीं होता तो वह निश्चय ही राजीव को क्षमा कर देती, गीता को अपनी छाती से लगा लेती। नारी शायद संसार में सबसे अधिक बलवान शक्ति इसलिए है क्योंकि वह जिससे प्यार करती है उसका सब कुछ सहन कर लेती है, बड़े से बड़ा पाप क्षमा कर देती है, अधिक से अधिक जुल्म भूल जाती है और दोबारा फिर उसी के चरणों में आकर अपना सौभाग्य समझ लेती है। सीता प्रकाश के सम्मुख कुछ भी न कह सकी, परंतु जब वे उस पत्थर की बेंच के समक्ष पहुँचे जहाँ सीता ने अंतिम बार जुल्म की घड़ियाँ सहन की थीं तथा जहाँ से बचाकर प्रकाश उसे जीवन के सुखमय प्रकाश में ले आया था, तो वह उस पर बैठ गई। प्रकाश कुछ पल खड़ा रहा तो उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। बैठिए ना, वह प्यार में क्रोध दिखाकर बोली। और प्रकाश चुपचाप बैठ गया, उसके समीप ही। उसकी दृष्टि में एक विचित्र सा दर्द था, खामोशी में खोयापन था, परंतु फिर भी अपनी आंखें उसने उन लोगों पर लगा लीं जो पार्क में इधर उधर टहल रहे थे। रात घनी हो रही थी, इसलिए लोगों ने छंटना आरंभ कर दिया था। यह स्थान पार्क का यह काफ़ी बाग एकांत और शांतिपूर्ण था। आप मुझसे नाराज हैं क्या? उसकी भारी हथेलियों को अपनी नर्म तथा गोरी हथेलियों में लेकर सीता ने बहुत प्यार से पूछा, उसकी आंखों में देखते हुए। मैं? प्रकाश ने अपने आप को संभाला। मैं सोच रहा हूँ सीता कि यदि राजीव की सहायता से हम अपने स्वार्थ में सफल हो जाएं तो क्या बुरा है। प्रकाश बाबू, सीता ने कहना चाहा,
उसके दिल को चोट लगी। मैं ठीक कह रहा हूँ सीता। अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए उसने अपनी बात जारी रखी। राजीव अच्छा लड़का है, अपने चंडाल ससुर से बिल्कुल भिन्न। वह तुम्हें वास्तव में बहुत चाहता है। उसकी सहायता द्वारा तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ वापस आ सकता है, तुम्हारी खोई संपत्ति, मान मर्यादा और तुम्हारे माता पिता भी। क्या उसकी सहायता के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते? सीता ने निराश होकर पूछा। कर सकता तो कब का कर लेता, प्रकाश ने मजबूरी प्रकट की। अकेली जान हूँ, किस किस से लड़ूं? करमचंद मेरी जान का शत्रु बना बैठा है। तो फिर इस विचार को छोड़ दीजिए, सीता ने उसका मुंह अपनी ओर करते हुए कहा। मैं यह समझ लूँगी कि मेरे माता पिता हैं ही नहीं। मैं किसी प्रकार की संपत्ति लेकर पैदा ही नहीं हुई। सीता, हाँ, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि ऐसा ही समझ लूँगी, सीता ने पूरे विश्वास से कहा। यह क्या मेरे लिए कम है कि आप जैसे देवता के चरण मुझे प्राप्त हो गए? नहीं सीता नहीं, प्रकाश उसकी बात से प्रभावित होकर तड़प उठा। एक पल को उसने सोचा कि सीता कितनी अच्छी है, उसके एहसान से दबकर उसे खुश रखना चाहती है, अपने मन की इच्छा को दबाकर उसकी प्रसन्नता का विचार करती है, अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ाकर उसकी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहती है। वह बोला, यह गलत है, यह बिल्कुल गलत है। जिस देवता के चरणों में तुम अपने प्यार के फूल चढ़ाना चाहती हो वह मैं नहीं, राजीव है। प्रकाश बाबू, सीता मानो चीख सी पड़ी। मैं ठीक कह रहा हूँ सीता, प्रकाश ने अपने ओठों की कंपन पर दबाव डाला। मेरा कोई भविष्य नहीं, कोई जीवन नहीं। समाज के तूफान में एक नाव के समान भटक रहा हूँ और वह तूफान कभी नहीं थमेगा। मैं अपनी ही बुराइयों में इतना जकड़ा जा चुका हूँ कि कभी भी अलग नहीं हो सकता। और फिर मुझ में है ही क्या? सूरत न सीरत, न धन न दौलत। आखिर एक दिन तो मुझे अपने पापों की सज़ा भुगतनी ही है। क्या इन सारी बातों का तुम्हें ज्ञान नहीं? आपके सारे पापों का प्रायश्चित उसी दिन हो गया जब आपने इसी स्थान पर रात के बीच एक अबला की इज्जत की रक्षा की थी। आप तो देवता हैं, साक्षात देवता। अच्छा अच्छा, प्रकाश ने प्यार से उसे डांटा। आजकल तुम काफ़ी बातें करना सीख गई हो। आप ही ने सिखा दिया है। सीता ने उसकी बात का आनंद उठाया। मैंने नहीं, जमाने ने तुम्हें सिखाया है, प्रकाश बोला। तुमने जमाने के साथ हार मानना स्वीकार नहीं किया, इसलिए भगवान भी तुम्हारी सहायता करने पर बाध्य हो गए। और वह भगवान आप हैं। प्रकाश हंस दिया, परंतु उसकी हंसी में भी एक भेद था। वह सोच रहा था कि यदि वह देवता है, भगवान है, तो अपनी रक्षा में उस पुजारी या पुजारिन को निराश करके दुखी करना कहाँ का न्याय है। उसने सीता के कंधे पर हाथ रखा तो उसने झट अपना सिर उसकी छाती से टिका दिया। प्रकाश ने चाहा कि अपने को उससे अलग कर दे। सीता के शरीर की आग, उसके सुंदर सुर्ख मुखड़े की तपन उसका दिल धड़काने लगी, इतनी जोर से कि उसका मन चाहा सीता को वह बाहों में समेट ले, अपने भूखे सूखे सख्त अधरों की प्यास बुझाने के लिए उसको कपोलों को चूम ले। सीता की गर्म गर्म सांसें उसके नथनों द्वारा दिल में प्रवेश करके एक तूफान मचा रही थीं। उसने बहुत कठिनाई से अपने आप को संभाला तो जैसे उसकी आंखें ही झलक आईं। यदि उसका भविष्य अंधकार में नहीं होता तो निश्चय ही वह इस समय एक पल के लिए सीता को अपनी छाती में अवश्य समेट लेता। सीता की पीठ पर हाथ रखकर वह यूं थपथपाने लगा मानो उसे सांत्वना दे रहा हो। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद टपकी और सीता के घने बालों में मोती के समान अटक गई। उसने देखा इस बूंद की चमक में एक तस्वीर है, एक सुंदर तस्वीर, राजीव की। रात के 2 बज रहे थे। प्रकाश ने अपने विशेष कपड़े पहने, फिर अलमारी के समीप पहुंचकर उसने बोतल निकाली। गटागट आधी बोतल चढ़ाकर वह ज्यों ही बाहर निकलने को बढ़ा, दरवाजे पर सीता ने उसका रास्ता रोक लिया। बस, आज अंतिम बार जा रहा हूँ, प्रकाश ने उसकी दृष्टि के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। ईश्वर ने चाहा तो इसके बाद फिर कभी मुझे यूँ भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे बॉस ने वचन दिया कि आज के बाद उसे कभी भी मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीता की आंखों में आंसू आ गए। वैसे तो प्रकाश को वह सदा ही मना करती थी, परंतु इस समय जाने क्यों उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। ऐसा प्रतीत होता था
मानो कोई पहाड़ टूटने वाला है, कोई मुसीबत उस पर आने वाली है। प्रकाश ने सीता के आंसू देखे तो उसके पगों में मानो बेड़ियां पड़ गईं, परंतु फिर अपने भविष्य का विचार करके उसे अपने आप पर काबू करना ही पड़ा। यदि इस समय वह समुद्र किनारे स्मगल किया हुआ माल लेने नहीं जाएगा तो उसके बॉस को बहुत बड़ी हानि होगी। हो सकता है उसकी प्रतीक्षा में इधर उधर खड़े होकर समय गंवाते हुए वे लोग पुलिस की दृष्टि में आ जाएं, तो माल लेकर आएंगे। तब तो फिर गजब हो जाएगा। फिर बॉस अपनी बर्बादी का कारण उसे ही समझकर उसका खून कर डालेगा। उसे किसी न किसी मामले में ऐसा फंसाएगा कि वह दोबारा छूट न सकेगा। उसे जाना ही चाहिए। आज अंतिम बार ही तो वह जा रहा है। प्रकाश उसके आंसू पोंछता हुआ प्यार से बोला, मुझे क्षमा कर दो। बस केवल आज की रात की ही तो बात है। इसके बाद कभी ऐसा अवसर नहीं आएगा। तुमने एक देवी के रूप में इस घर में प्रवेश करके एक शैतान को इंसान बना दिया है, वरना मैं तो अपराधों की ऐसी कड़ियों में उलझ गया था कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। जिस दिन मेरा ध्येय, मेरे इरादे सफल हो जाएंगे, मैं अपने आप को पुलिस के हाथों सौंप दूंगा। फिर मेरे जीवन का निर्णय भगवान के हाथों में होगा। मैं सरकार के निर्णय से पूर्णतः सहमत रहूंगा, क्योंकि मैं एक भयानक अपराधी हूँ। आखिर इसकी सज़ा तो मुझे भोगनी ही है। सीता उसकी छाती से लिपट गई, सिसक सिसक कर रो पड़ी। प्रकाश का दिल फट गया, परंतु फिर भी वह जब्त करके बाहर चला गया। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। सीता को एक पल भी नींद नहीं आ सकी। सारे समय करवटें बदल बदल कर वह अनेक प्रकार की उलझनों में गिरफ्तार रही। प्रकाश के बारे में उसने दिल की गहराई से सोचा, उस पर विचार किया, परंतु जाने क्यों अपनी इच्छा के विरुद्ध भी उसने प्रतीत किया उसके दिल के द्वार के किसी कोने पर राजीव भी खड़ा है। हल्की हल्की थपकी देकर वह अंदर प्रवेश कर जाना चाहता है। एक बार जाने क्यों उसकी इच्छा हुई कि वह इसके पट खोल दे, मगर फिर वह विचार से ही कांप गई। राजीव, अब उससे उसका कोई संबंध नहीं रहा। समय हाथ से निकल चुका है कि वह उसे क्षमा भी करे। वह प्रकाश से प्यार करती है, उसे चाहती है। वह प्रकाश का एहसान नहीं, उसकी महानता है जिससे वह इतना प्रभावित है। प्रकाश देवता है, उसका भगवान है, उसका रक्षक है। उसके लिए तो अपनी जान भी दे देना कम होगा। अपने आप को भूलकर वह कितना अधिक उसकी प्रसन्नता का विचार रखता है, सोचते सोचते उसने कई बार आंखें भी बंद कर ली थीं। बंद आंखों के पपोटों के अंदर उसने देखा सीता का सुंदर मुखड़ा कितना अधिक प्रकाशित है। उसके अंदर कोई कमी नहीं। उसने तय कर लिया, अब वह प्रकाश से कहेगी कि संसार की नज़र में खटकने से तो अच्छा ही है कि वे विवाह कर ले। विवाह के बाद प्रकाश को अपनी जिम्मेदारी समझने में और भी आसानी होगी। फिर वह जल्द ही इन उलझनों से दूर हो जाएगा। प्रकाश को सुधरा पाकर तो उसका भाग्य ही खुल जाएगा। उसके माता पिता नहीं मिलते तो ना सही, उन्हें ढूंढना अब उसके अधिकार में रहा भी तो नहीं। प्रकाश के साथ रहकर कम से कम वह उस गंदे जीवन से तो दूर रहेगी जहाँ से बचने के लिए वह बम्बई भाग आई है। जीवन ने आज्ञा दी और ईश्वर कृपालु हुआ तो किसी न किसी दिन उसके माता पिता मिल ही जाएंगे। अब कभी राजीव का विचार नहीं करेगी, गीता को भूल जाएगी। एक नारी पर 2 विचार शोभा नहीं देते। सहसा नीचे किसी ने द्वार खटखटाया तो सीता चौंक पड़ी। उसने पलटकर टाइम पीस देखा, मरकरी डायल पर सुइयां 4 बजा रही थीं। उसे आश्चर्य हुआ कि आज प्रकाश शीघ्र कैसे आ गया, परंतु फिर कुछ सोचकर मन हर्ष से प्रफुल्लित हो उठा कि प्रकाश ने उसका विचार करके ही ऐसा पग उठाया है। वह उठी, लाइट ऑन की और फिर दौड़ती हुई सीढ़ियां उतर गई। मन में इतनी बेचैनी थी कि दरवाज़ा खोलते ही वह उसकी छाती से लिपट जाएगी। आज के बाद प्रकाश स्वतंत्र है। आज से उसका ही क्यों, उन दोनों का ही नया जीवन आरंभ होगा। आज से उनके इस छोटे से घर में एक नया खुशियों का फूल खिलेगा। कमरा सुगंध से महक उठेगा। वह इस घर की रानी होगी, फूलों की रानी, और प्रकाश राजा होगा, फूलों का राजा। परंतु दरवाजे के पट खोलते ही मानो उसकी चीख निकल गई। शरीर ऊपर से नीचे तक कांप गया। दिल को इतना जोर का धक्का लगा मानो उसे किसी ने पहाड़ की एक चोटी पर ले जाकर
नीचे गिरा दिया हो। फटी फटी दृष्टि से वह देखती रह गई। सामने मंगल खड़ा हुआ था। मंगल, टैक्सी ड्राइवर, जिसकी टैक्सी में बैठकर वह पहली बार रात के समय बम्बई की सड़कों पर निकलकर करमचंद के यहाँ पहुंची थी, अपने माता पिता को रामनिवास में पाने के विश्वास में। और जिस टैक्सी ड्राइवर ने उसे अपनी खोली में ले जाकर एक दरोगा की वासना की भेंट चढ़ा देना चाहा था, खड़े खड़े वह उसे इस प्रकार देख रहा था मानो दृष्टि द्वारा ही उसके शरीर का सारा यौवन निगल लेना चाहता हो। एक गंदी सी मुस्कुराहट उसकी उगी हुई घनी मूछों के नीचे स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। प्रकाश बाबू नहीं हैं, सहसा कुछ साहस बटोरकर सीता ने कहा और पीछे हट गई। तुम बाद में आना। परंतु मंगल हल्के से मुस्कुराया। दांतों की झलक के नीचे शराब की गंध भी फैल गई। बिना किसी झिझक के अंदर पग रखते हुए बोला, प्रकाश बाबू अब कभी नहीं आएंगे। उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। अब वह कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। सीता के पैरों तले धरती ही सरक गई। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कांपकर सीता रो पड़ी। लेकिन ऐसा हो चुका है। मंगल सीढ़ियां चढ़ता हुआ बोला। सेठ करमचंद से शत्रुता मोल लेने वाले हर व्यक्ति का हर्ष यही होता है। कल की पार्टी में पहुंचकर उसने अपनी उपस्थिति द्वारा सेठ करमचंद के रास्ते में जो खतरा उत्पन्न किया है, उसे जड़ से समाप्त कर देने में उन्होंने अपनी भलाई समझी। उन्हें डर था कि कहीं प्रकाश उनका भेद न खोल दे। तुम उनके दामाद को फांस कर सेठ मुरारी लाल और उनके संबंध को न समाप्त कर दो। राजीव के लिए उन्हें सुषमा ही पसंद है, जिसके पिता के पास दौलत की अथाह खानें छिपी पड़ी हैं। लेकिन सीता उसकी ओर लपकी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? ऊपर मत जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ऊपर क्यों न जाऊँ? मंगल ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा और फिर कमरे में पहुँच गया। उस दिन तुझे छोड़ दिया तो आज क्या छोड़ दूँ? उसने सीता की बाहें पकड़ी। अरे, तेरी नथनी उतर गई? हाँ, उतरनी भी चाहिए थी। आखिर प्रकाश के साथ तू कब तक यूँ सुरक्षित भी रहती? मुझे उस रात तूने क्यों नहीं बताया कि तू कुमारी है? वह बच्ची तेरी अपनी नहीं थी। मैं तो नशे की अवस्था में उस रात उस सोती हुई बच्ची को पहचान नहीं सका कि वह गीता भी हो सकती है। वरना बजाय दरोगा को तेरे पास भेजने के मैं स्वयं ही। मंगल को खांसी आ गई और खांसता ही गया, बहुत जोर जोर से। सहसा उसके हलक में बलगम आया तो उसने वहीं खड़े खड़े एक और फर्श पर थूक दिया। सीता का जी मतला गया, परंतु वह बोली कुछ भी नहीं। सहमी सहमी सी इधर उधर देखने लगी। मंगल ने इधर उधर देखा, फिर दूसरे कमरे में पहुंचा। उसने अलमारी खोली, शराब की बोतल निकाली और फिर गटागट कई घूंट हलक से नीचे उतार गया। फिर उसने बोतल को पलंग पर फेंकते हुए एक ट्रंक खोला, फिर दूसरा भी। घड़ियों वाला ट्रंक हाथ में उठाकर वह सीता के पास पहुंचा और उसकी बाँह थाम ली। चल मेरे साथ, वह सख्ती से बोला। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। सीता उसकी पकड़ में कसमसाकर बोली, मुझे छोड़ दो वरना मैं शोर मचा दूंगी। शोर मचा देगी तो मचा। मंगल बोला, मैं भी देखता हूँ कौन तेरी सहायता को आएगा। जैसे यहाँ कोई जानता ही नहीं कि गुंडा प्रकाश आजकल किसी वेश्या को रखे हुए है। मैं कहता हूँ चल मेरे साथ। सुबह हो रही है। प्रकाश के पकड़े जाने के कारण अब पुलिस यहाँ आती ही होगी। उन्हें इस घर की तलाशी की आवश्यकता पड़ेगी। तुझे भी वे अपने साथ ले जाकर बंद कर देंगे। बंद कर देंगे तो अच्छा है। सीता चीखती हुई रो पड़ी। परंतु उस नर्क से तो बची रहूंगी जिसमें तू मुझे खींच रहा है। छोड़ दे वरना। परंतु तभी ट्रंक को नीचे पटकते हुए मंगल ने उसकी कनपटी पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह तुरंत ही बेहोश हो गई। उसे फर्श पर लुढ़कने से पहले ही मंगल ने अपने कंधे पर ले लिया। फिर ट्रंक उठाकर जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर गया। दरवाजे के बाहर कुछ ही पग दूर टैक्सी खड़ी थी। ट्रंक को उसने दरवाजे की खिड़की द्वारा अंदर फेंका और फिर अगली सीट पर सीता को बैठाते हुए उसने दूसरी ओर जाकर स्टीयरिंग संभाल लिया। जब कार चली, ठंडी ठंडी हवाओं ने सीता के कोमल गालों को चूमना आरंभ किया तो अपने आप ही उसे होश आ गया। अपनी बिखरी लटों को आंखों पर से हटाते हुए उसने वातावरण पर दृष्टि घुमाई। अंधकार इतना घना था मानो फूटती सुबह में अभी देर है। कहीं यह घना अंधकार प्रकाश का गला ही न घोंट दे। तुम मुझे अपनी खोली में फिर ले जा रहे हो?
सीता ने मानो भरी आवाज में पूछा। नहीं। सामने की ओर देखते हुए मंगल बोला, मैं तुझे सेठ करमचंद की कोठी ले जा रहा हूँ। रामनिवास? सीता ने वहाँ राजीव से सहायता पाने की आशा से पूछा। नहीं। मंगल एक मोड़ लेता हुआ बोला, सेठ करमचंद जी की एक और कोठी है, शहर से दूर, बहुत एकांत में, यहाँ से लगभग 40 मील दूर। वहीं तुझे ले जा रहा हूँ। वह तुझसे कुछ सौदा करना चाहते हैं। शहर के माने हुए रईस हैं, जो चाहोगी सो मिल जाएगा। मुझे तो छोटी छोटी बात पर इतना पैसा देते रहते हैं कि संभालना कठिन हो गया है। यह टैक्सी उन्हीं की सेवा करते करते मिली है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मुझे यहीं उतार दो। सीता फूट फूट कर रो पड़ी। करमचंद का नाम सुनकर ही उसकी आत्मा कांप उठी थी। वह विनती करने लगी, जरा सोचो, मैं तुम्हारी बेटी बराबर हूँ, जीवन भर तुम्हें दुआ देती रहूंगी, सदा उपकार मानूंगी, कृपया मुझे छोड़ दो। चुपचाप बैठी रह, मंगल ने मूछों पर ताप देते हुए डांटा। तुझे छोड़कर मैं भी प्रकाश के समान सेठ करमचंद से शत्रुता मोल ले लूं? कल तुम लोगों के पार्टी से निकलते ही सेठ करमचंद ने तुम्हारे पीछे पीछे 2 आदमी लगा दिए थे, ताकि प्रकाश के घर का पता चल सके। रात के समय वे प्रकाश का खून करने पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा वह धंधे पर निकल चुका है। बस ऐन मौके पर पुलिस को सूचित करके ही उसे पकड़ा दिया। अब प्रकाश के सिर 2-4 खून का अपराध भी प्रमाणित होगा, जिससे वह कभी न बच सके। सेठ करमचंद अपने रास्ते में आए कांटों को जड़ से ही निकाल देने के पक्ष में रहता है। मैं सेठ जी को बहुत दिनों से जानता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह। पैसे के बाद नारी, शराब और मांस, 3 ही वस्तुएं उन्हें बहुत प्यारी हैं। आज रात को तू स्वयं अनुभव कर लेगी। सीता का दिल बैठ गया। कितनी कठिनाई के बाद उसे प्रकाश मिला था, जिसकी शरण में आकर उसने आशा की थी कि अब उसका जीवन सुरक्षित है। परंतु अब वह कहाँ जाए, किस प्रकार बच सकती है? यह लफंगा तो पैसे के लोभ में उसे छोड़ेगा नहीं। मन ही मन वह ईश्वर से अपने बचाव के लिए प्रार्थना करने लगी। आखिर उसका दोष ही क्या है, जो हर पल उसके कदमों के नीचे जहरीले कांटे आते जा रहे हैं? क्या वह कभी नहीं हटेंगे? उसके आंसू गालों पर बह रहे थे, परंतु हवा अपना दामन बढ़ाकर उन्हें बार बार पहुँचती रही, मानो उसे सांत्वना दे रही हो, कह रही हो कि हर वस्तु की एक सीमा होती है, और जब सीमा के बाहर कोई वस्तु जाती है तो कुछ न कुछ अवश्य होकर रहता है। टैक्सी जब शहर के बाहर एक खुले वातावरण में पहुंची तो सुबह की किरणें फूट चुकी थीं। प्रकाश दूर दूर तक धुंधला रहा था। ठंड कम हो चली थी, परंतु सीता उसी प्रकार बैठी कांपती रही। चुपचाप बैठी वह सामने देखती रही। दूर दूर तक खेत खलियान, ऊंची नीची मुंडेर, पगडंडियाँ, आम के वृक्ष, पीपल और नीम, सभी कुछ गांव समान था। एक और बड़ा मंदिर दिखाई दिया, तब भी सीता ने हाथ जोड़कर श्रद्धा नहीं भेंट की। संसार की किसी भी बात में उसका मन नहीं लग रहा था। इस मंदिर के पीछे से एक कच्ची सड़क मुड़ती थी। मंगल ने टैक्सी इसी पर मोड़ दी। पेड़ों के झुरमुट तथा सुबह का कोहरा कुछ छटा तो सीता ने देखा एक विशाल कोठी सामने खड़ी है। गर्द और धूल का गुबार पीछे छोड़ती हुई टैक्सी ने लॉन में प्रवेश किया और पोर्टिको के नीचे जा खड़ी हुई। सीता ने देखा लॉन सूखा है, उजड़ा उजड़ा सा। क्यारियों में फूल थे, परंतु सभी खामोश, अपनी दृष्टि झुकाए हुए। लॉन में कुछ एक आम के वृक्ष भी थे। एक और पानी का हैंडपंप, जिसके चारों ओर पानी की तलाश में छोटे छोटे पक्षी फुदक रहे थे। मंगल ने टैक्सी का इंजन बंद किया और फिर गेट खोलकर बाहर निकल आया। दूसरी ओर सीता बैठी रही और उसने उधर भी आकर गेट खोला। चल उतर, उसने मानो झिझक कर कहा। सीता नीचे आई। विस्मित सी वह इधर उधर देखने लगी। दिल बुरी तरह कांप रहा था। मन चाहता था कि यहाँ से भाग जाए, परंतु फिर भी चुप ही रही। यह करमचंद जी की कोठी है, सत्य भवन। उसे खामोश देखकर मंगल ने कहा, शहर की हवेली का नाम है रामनिवास और इसका सत्य भवन। क्या नाम सुने हैं सेठ जी ने? सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया, अपनी ही निराशा में उलझी रही। सेठ जी ने कहा था कि प्रकाश की रखेल को ले आओ, और मैं ले आया, मगर फिर बोला, अब मेरा काम है कि उनको खुश कर दे। घबरा नहीं, सेठ जी के बाद मैं तुझे इधर उधर भटकने नहीं दूंगा। मेरी खोली में चलना वहीं रख लूँगा। अभी शहर में कई रईस हैं जो तेरे रूप की कीमत कई वर्षों तक देते रहेंगे।
संभव है सेठ जी तुझे छोड़ना पसंद ही ना करें। दरवाजे के पीछे तो पागल रहते हैं। बात समाप्त करते करते वह बरामदे पर चढ़ा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। सहसा दरवाज़ा खुला। सीता ने देखा एक नौकर है, बूढ़ा, गंजा, आंखों में गम और निराशा की एक झलक लिए हुए। मुख यूँ गंभीर था मानो जीवन के बोझ से थककर मृत्यु की आस लगाए हो। उसने देखा वह बूढ़ा उसी को देख रहा है, बहुत विचित्र दृष्टि से, मानो किसी विचार में डूब गया हो। क्या बात है रामू? अंदर प्रवेश करते हुए मंगल बोला। क्या देख रहे हो? ऐसा अच्छा माल तुमने शायद ही कभी देखा होगा। सेठ करमचंद तो इसे कल पार्टी में देखते ही लट्टू हो गए। कोई शहर का बदमाश है जिसकी यह रखेल थी। हाँ, क्या नाम है उसका? प्रकाश। सेठ जी ने उसे हवालात में बंद करा दिया और इसे अपने पास बुलवा लिया। प्रकाश हवालात में है? रामू के कान ठिठक गए, परंतु अपनी अवस्था संभालकर उसने यूँ प्रकट किया मानो उसे प्रकाश में कोई रुचि नहीं है। वह उसे जानता तक नहीं। उसने सीता को दोबारा देखा, कुछ अधिक गौर से। सीता उसके भावों से यह अर्थ नहीं लगा सकी। अंदर पहुंचकर जब मंगल ने उसे डांटकर बुलाया तो रामू से सटती हुई चलकर अंदर पहुंची। तुम दिन भर यहीं रहोगी? मंगल ने आगे बढ़कर रखी हुई बोतल में बची हुई शराब हलक में उड़ेल ली, जिसे पिछली रात शेठ करमचंद छोड़कर गए थे। अपना मुंह कड़वे स्वाद सा बनाते हुए बोला, किसी बात की आवश्यकता पड़े तो रामू से कह देना, और हाँ, भागने का विचार मत करना। चारों ओर से सारे ही द्वार और खिड़कियां बंद रहेंगी। भागते हुए पकड़ ली गई तो फिर याद रखना, सेठ करमचंद बहुत कठोर हैं, तेरी खाल खिंचवा लेंगे। सीता का दिल मुंह में आ गया, बोली कुछ भी नहीं, और रहम की भीख सी मांगती दृष्टि से वह रामू को देखने लगी। अभी तो सेठ जी सो रहे होंगे, मंगल फिर बोला। इस बार रामू से दिन में उन्हें फ़ोन कर देना कि उनका माल आ गया है। विचार रहे, यह लड़की यदि भाग गई तो इसके उत्तरदायी तुम होगे। मेरी ड्यूटी पूरी हो चुकी है। रामू ने कोई उत्तर नहीं दिया। मंगल चला गया तो वह कुछ पल उसी प्रकार खड़ा रहा, और जब टैक्सी स्टार्ट होकर कोठी से बाहर निकल गई तो वह सीता के समीप आया। क्या तुम प्रकाश की रखेल हो? उसने बहुत नम्रता से पूछा। सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया, अपनी आंखें नीची कर लीं। यह संसार कितना कठोर है, यह भी नहीं सोचता कि वह क्या कहता है, क्या सुनता है। प्रकाश की तो वह पत्नी बनने का सपना देख रही थी। प्रकाश स्वयं भी इसके पक्ष में आ चुका था। फिर भला वह उसकी रखेल ही क्यों बनती? कितना गंदा शब्द है रखेल, मानो किसी पशु को रख लिया हो ताकि जब चाहा निकाल दिया या फिर दूसरे से बदल दिया। तुम प्रकाश को जानती हो क्या? रामू उसके समीप आया और उत्तर में सीता के आंसू झलक आए। रामू ने उसके आंसू देखे, उसका अर्थ लगाया तो उत्तर हाँ में ही में मिला। क्या वास्तव में प्रकाश को पुलिस ने पकड़ लिया है? उसने पूछा, कंधे पर हार रखते हुए। टैक्सी ड्राइवर ही बता रहा था, बड़ी कठिनाई से बोली वह। उसकी आवाज़ बड़े कमरे में इस प्रकार फैली मानो किसी ने छोटे छोटे घुंघरू बजा दिए हों। कब? आज ही। कल था तेरे साथ? और सीता ने हाँ के इशारे पर आंख नीची कर ली। कब से तू उसके साथ है? रामू ने फिर पूछा। यही कोई 15-16 दिन से। जब ही वह इतने दिन मुझसे नहीं मिला। रामू ने एक गहरी सांस ली। सीता ने आश्चर्य से देखा। एक बार सोचा कि क्या यह व्यक्ति विश्वास के योग्य है। प्रकाश मेरे बेटे के समान है। रामू एक और खिड़की पर बैठे अगले पक्षी को देखता हुआ बोला। करमचंद ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया कि वह अपना बड़प्पन, चाल चलन सब कुछ बिगाड़ बैठा। अपने आप को बिल्कुल तनहा समझता है। अच्छा ही हुआ जो तुम उसे पसंद आ गई, वरना वह जाने क्या कर बैठता। एक बार तो मैंने ही उसे आत्महत्या से बचा लिया था, जब आरंभ में करमचंद के धोखे के कारण अपनी बुद्धि खो बैठा था। तुम्हें उसने क्या कभी भी मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? कहते थे कि तुम्हें एक दिन सत्य भवन ले जाऊंगा, वहाँ एक रामू काका हैं, तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। सीता के मन को कुछ शांति मिली तो उसने उत्तर दिया। उन्होंने बताया था कि रामनिवास की तरह सत्य भवन ही तेरे पिता का ही है। क्या? रामू इस प्रकार चौंका मानो उसने गलती से कुछ और सुन लिया है। हाँ काका, सीता बोली। क्या तुमने मुझे जरा भी नहीं पहचाना? वह तो कहते थे कि तुम मुझे एक दृष्टि में पहचान लोगे। रामू उसके समीप आया
और समीप। बहुत गौर से उसने सीता की आंखों में झांका, ऊपर से नीचे तक उसे बहुत ध्यान से परखा। उसका दिल अचानक ही जोर जोर से धड़कने लगा। तेरा नाम? कुछ सोचकर उसने पूछा। सीता। परंतु रामू को विश्वास नहीं हुआ। तुरंत ही उसे कमरे से थामकर दूसरे कमरे में ले गया, पलंग पर बिठाकर समीप ही बैठ गया और बोला, सच सच बता, यह क्या पहेली है? तू कौन है? कहाँ से आई है? किसी ने तेरे सहारे कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा है? सीता ने देखा, अपने आंसू पोंछे और फिर धीरे धीरे करके एक एक बात बता दी। वह सारी की सारी बातें जो काशी से लेकर आज तक उस पर बीती थीं। हर शब्द के साथ उसकी आंखों से आंसू की धार बराबर जारी रही। रामू की पलकें भीग आईं। सीता को उसने छाती से लगा लिया और सिसक पड़ा। तुझे पहली दृष्टि में देखकर जाने क्यों मेरा दिल धड़क उठा था, वह भर्राई आवाज में बोला। जाने क्यों ऐसा प्रतीत हुआ कि तुझे कहीं देखा है, परंतु फिर सोचा कि शायद तू कभी इस कोठी में पहले भी आ चुकी होगी। काका, सीता के दिल को चोट पहुंची। हाँ बेटी, रामू बोला। ऐसा सोचना मेरे लिए स्वाभाविक था। तुझे नहीं मालूम, यह करमचंद चंडाल इस कोठी में जाने कितनी ही लड़कियों का जीवन नष्ट कर चुका है। कुछ को तो इसने पैसों से ही खरीद लिया, परंतु जिन्हें अपनी मान मर्यादा का विचार रहा, उन्हें उसने ज़बरदस्ती उठवा लिया। यह आदमी नहीं, राक्षस है। भगवान ने इसकी संतान शायद इसलिए छीन ली, परंतु अब मैं अन्याय तेरे साथ हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तेरी रक्षा में यदि मेरे प्राण भी निकल जाएं तो संकोच नहीं करूंगा। तेरे पिता का मैं बहुत पुराना नौकर हूँ, परंतु करमचंद की गुलामी इसलिए ग्रहण कर ली ताकि इस कोठी में जो कुछ भी हो इसकी सूचना मैं प्रकाश को देता रहूं। शायद उनको अपने ऊपर से इल्ज़ाम हटाने में सहायता मिल जाए। बेचारा कब से परेशान है कि तेरे माता पिता का पता लगाए, उनकी संपत्ति वापस करे, अपना वही पिछला विश्वास फिर प्राप्त कर ले। तेरे पिता के उस पर अगणित एहसान हैं। इसी कारण तो उन्हें शक लग गया कि प्रकाश जैसा व्यक्ति भी उन्हें धोखा दे सकता है। मगर खैर, अब यदि ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब कुछ ठीक। आ चल, तुझे वे कोठी दिखा दूं जिसके चप्पे चप्पे पर तेरे खानदान की आत्मा बसी है। करमचंद चाहता है कि इन आत्माओं को कुचलकर अपवित्र कर दे, परंतु भगवान सब कुछ देखता है। वह कभी इस अत्याचार को सहन नहीं करेगा, कभी नहीं। अपनी झुर्रीदार उंगलियों द्वारा उसने सीता के आंसू पोंछे, फिर उसे लिए हुए उठ खड़ा हुआ। सीता उसके साथ पहले कमरे से होकर दूसरे कमरों को भी देखने के लिए जाने ही वाली थी कि उसकी दृष्टि आतिशदान के ऊपर एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी तो ठिठक गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो करमचंद सामने आ गए हों। तस्वीर करमचंद की ही थी, एक व्यक्ति के पूरे कद की, देखने में शानदार प्रतीत होती थी, परंतु फिर वह संभल गई। करमचंद का भय उसके अंदर इतना अधिक समा चुका था मानो हर पग पर उसी का शैतानी रूप सामने खड़ा हो। कभी इस स्थान पर तुम्हारे दादा की तस्वीर लगी हुई थी। रामू ने उसे उस तस्वीर को घूरते हुए देखा तो बोला, परंतु आज इस शैतान के मरने से पहले ही अपनी यह तस्वीर यहाँ लगा दी है। कभी यह कमरा, यह पूरी कोठी एक मंदिर के समान पवित्र थी, परंतु आज यह वासना के पीछे भागने वाले रईसों का पशुगृह बन चुका है। यहाँ कितनी ही कलियाँ फूल बनने से पहले ही मसल दी गईं, जाने कितनी ही मासूम तमन्नाओं का गला घोंट दिया गया, कितनी ही आत्माओं को कुचलकर यहाँ आंसुओं की मज़ार बना दिया गया। शायद तुम भी उस पशु की इच्छा की भेंट चढ़ जाती, परंतु ये अच्छा हुआ जो समय से पहले मुझे सब कुछ मालूम हो गया। सीता चुप रही। तस्वीर के बाद उसने कमरे की दूसरी वस्तुओं पर दृष्टि की। बड़े बड़े फर्नीचर, किनारों पर लंबे लंबे तांबे और पीतल के फूलदान में रंग बिरंगी बासी फूल सिर झुकाए शायद अपने भाग्य को रो रहे थे। कुछ अजंता और एलोरा जैसी रंगी तस्वीरें, कुछ ऐसी ही नग्न मूर्तियाँ जिनसे कमरे में रहने वालों के विचार स्पष्ट प्रकट हो रहे थे। वह देखती रही और जब रामू ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह आगे बढ़ गई। फर्श पर मोटी सुर्ख कालीन बिछी हुई थी। जीवन भर कांटों के पथ पर चलते रहने के बाद मखमल सी धरती पर उसके पैरों के तलवे गुदगुदाकर रह गए। आँखों से जितने भी आंसू ढुलक्कड़ कालीन पर गिरे वे लाल में जड़े सफ़ेद मोतियों के समान चमक पड़े। आ चल, रामू बोला, यह कोठी बहुत बड़ी है, इसे देखने में समय लगेगा, फिर तुझे छिपाना भी तो है। ऐसा ना हो तेरी खबर सुनते ही वह चांडाल करमचंद यहाँ पहले ही आ धमके।
और सीता उसके साथ दूसरे कमरे में चली गई। तो दोस्तों, फूलों की रानी का दूसरा भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको कहानी अवश्य ही पसंद आ रही होगी। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर और भी बहुत अच्छे अच्छे रोमांटिक नॉवेल्स और चाचा चौधरी की कॉमिक्स आदि पड़े हुए हैं। आप वहां जाकर देखें, उनकी प्लेलिस्ट में जाएं, आपको बहुत ही आनंद आएगा।